नमस्कार दर्शकों, बचपन से ही आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका जीता जागता उदाहरण आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मामला है उत्तराखंड हल्द्वानी का, जहां संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र के बाहर कुछ अवांछित तत्वों द्वारा सड़क पर नारेबाजी की गई, गाली गलौज किया गया, धमकियां दी गई और पवित्र ग्रंथों को जलाया गया। इनका आरोप था कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सनातन धर्म के विरुद्ध है। इनकी किताबों में गंदी गंदी बातें लिखी हैं। इस अपराध का षड्यंत्रकारी था निठल्ला हिमांशु जोशी नाम का एक सांप्रदायिक उन्मादी लफंडर। इसका उद्देश्य था कि संत रामपाल जी महाराज के प्रति लोगों को भड़का दिया जाए, जिससे आपस में लड़ाई झगड़े हो जाएं, खून खराबा हो और इसकी दाल रोटी चलती रहे जब इसको कहीं जाकर शांति मिले, क्योंकि ये उपद्रवी है और उपद्रवियों की पहचान होती है कि वो दंगे फसाद करते ही रहते हैं। और आप जब इसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करोगे तो हमेशा ही इसकी फेसबुक पोस्टों में दंगे फसाद वाली पोस्ट ही मिलेंगी। हमेशा हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े को उकसाने वाली पोस्ट करता रहता है। ये पत्तल चाट हिमांशु जोशी उपद्रवी, जो हिंदुओं का मसीहा बनना चाहता है, जो नंबर 1 का सड़क छाप गुंडा व्यक्ति है। देखिए वीडियो इसकी। तुमने यहाँ हिंदू नाम से क्यों लगा रखा ऊपर में? एक्चुअली क्या है ना, तुमने हमको बताया, जब तुमने देखा है हमारा तिलक देख लिया था तुमने, तुम धोखे में रख के कैसे खिलाया तुमने मुझे? मैं धोखा नहीं लगाता हूँ। धोखे में तुमने ऊपर में शुभ लाभ और ओम लिख रखा है, शुभ दीपावली लिख रखा है। बहुत पहले का लगा हुआ है सर, मैं जॉब। अरे पहले का लिखा हुआ है तुमने, यहाँ पे शुद्ध बिरयानी लिखा हुआ है, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। शाकाहारी कैसे लिख दिया तुमने? तुमने हमारी भावनाओं को यहाँ साला हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तुम हमको ये बिरयानी खिलवा रहे हो। एक्चुअली क्या है ना सर, हमारा तो हम कौन है तुम्हें पता है? कौन है हम लोग? कहाँ से हम लोग? कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएंगे हम? चाचा से या तो वहाँ पे नाम लिख के खिलवाते तो पता लग जाएगा क्या है करके। राष्ट्रीय सेवा संघ RSS से हम लोग कैसे खिलाते तुमने यहाँ पे? जब देख के भी सर मैं वेज ही हूँ। तुमने अपना नाम बताना चाहिए था ना हमको। तुम वेज हो चाहे कुछ भी हो, हमें खिलाओगे क्या? ब्राह्मण आदमी को खिलाओगे तुम? पूछ लेते सर आप। अरे हम क्या पूछते? तुम्हारा ऊपर जब देख लिया हमने, वहाँ पे तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? आप पूछ लेते तो मैं आपको क्या पूछता मैं तुमसे? तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, तुमसे पूछता मैं यहाँ पे? सर मैं वेज ही तुम यहाँ पे ऐसे नाम से चला रहे हो? बताओ, शुभ दीपावली तुमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम शुभ दीपावली ओम लगा के चल रहे हो, नींबू मिर्ची टांग के। इसकी भरपाई किसी कीमत पे नहीं हो पाएगी, मैं बता रहा हूँ। जो तुमने कर दिया हमारा धर्म भ्रष्ट ना। सर आप इंक्वायरी कर हम लोग, लीजिएगा। अरे इंक्वायरी क्या करना है? तुम्हारे हाथ का थोड़ी खाएंगे यार। तुम कितना ही शुद्ध खिला दोगे, तुम्हारे हाथ का थोड़ी ना खाऊंगा। अरे उनको पता ही नहीं है। वेज ही है मेरा सर। अरे वेज से मतलब थोड़ी है, तुम्हारे हाथ का थोड़ी खाएंगे। तुम फल भी खिलाओगे हम तो, वो भी तुम्हारे हाथ का पानी ना पिए हम। सर कोई बात कैसे नहीं, खिलाओगे आप तुम मेरा हमको? नाम पूछ लेते सर, गलती होगी मेरी। अरे नाम क्या पूछेंगे? नाम ठेले पे लिखोगे ना अपना। योगी जी ने जब कह रखा है तुम्हें यहाँ पे लिखोगे इस रूल के तहत। तुम्हारा फूड लाइसेंस दिखाओ मुझे, कहाँ पे है फूड लाइसेंस? दर्शकों, इस वीडियो से भी स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति फिरका परस्त है, यानी नफरत फैलाने वाली घटिया सोच रखने वाला कीड़ा है। दर्शकों, एक वीडियो और देखिए। ये है हिमांशु जोशी के गुरु स्वामी दर्शन भारती, जो सिगरेट पी रहे हैं। जब इनके गुरु का ये हाल है तो चेला का कैसे होगा? और इस टाइप का मालाहारी आदमी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से टकरा रहा है। कबीर साहब जी ने कहा है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। हिमांशु जोशी, तेरे जैसे सड़क छापों से संत रामपाल जी महाराज का मिशन नहीं रुकेगा। तू अभी अबोध है, अज्ञानी है, जड़ बुद्धि का प्राणी है। हिमांशु जोशी, तेरी जानकारी के लिए बता देता हूँ संत रामपाल जी महाराज कौन है। नशे में बर्बाद करोड़ों परिवारों को आबाद करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। दहेज के दानव से मुक्ति दिलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। आत्महत्या की कगार पर खड़े लाखों लोगों को नई जिंदगी की राह दिखाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। गरीबी से जूझ रहे लोगों को खुशहाली का पथ प्रदान करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। जात पात की बेड़ियों को तोड़कर समाज में समरसता लाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। शाकाहारी जीवन शैली को लागू कर निर्दोष जीवों की हिंसा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। सनातन धर्म का आधार वेद है, उन वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का जन अधिकार देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। 5000 वर्ष बाद श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक अनुवाद करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरी पृथ्वी पर एकमात्र 5वें वेद का भेद और उसका ज्ञान देने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज।
पाखंडियों द्वारा फैलाई अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर जाकिर नाइक जब पूरे हिंदू धर्म को गाली दे रहा था, गलत सिद्ध कर रहा था और छाती ठोककर हिंदू धर्मगुरुओं को डिबेट के लिए चैलेंज कर रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। तब कोई भी शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर और तेरे जैसे ब्राह्मणों की उसके सामने जाने से पैरों की पिंडी कांप रही थी। और उस वक्त जाकिर नाइक का संत रामपाल जी महाराज ने चैलेंज स्वीकार किया और डिबेट में भी पराजित किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। वो हैं हिंदू धर्म की इज्जत बचाने वाले संत रामपाल जी महाराज। हजारों वर्षों से धर्म गुरुओं द्वारा फैलाए जा रहे अंधविश्वास के खिलाफ मशाल जलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। बहन बेटियों को मायके से लेकर ससुराल तक आजीवन सम्मान दिलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए अर्जुन को कृष्ण के द्वारा बोला गया, वो तत्वदर्शी हैं संत रामपाल जी महाराज। सभी धर्मों के पाखंडियों और पाखंड का भंडाफोड़ करने वाले एकमात्र जगत गुरु है संत रामपाल जी महाराज। जिसका दुनिया में कोई नहीं, उसका सहारा है संत रामपाल जी महाराज। खतरनाक से खतरनाक बीमारियों को भक्ति की शक्ति से खत्म करने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। गीता अध्याय 18 में बताए गए सनातन परम धाम में स्थायी निवास अर्थात मोक्ष दिलाने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज। लिस्ट बहुत लंबी है हिमांशु बाबू। हिंदू मुसलमानों के नाम पर रोटी सेंक कर पेट भरने वालों, तुम क्या जानो हु इज संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, हिंदुत्व के नाम पर हिंसा फैलाने वाले कर्मकांडी गैंग ने ज्ञान तो है नहीं, जिस कारण से ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या बताना चाहते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनना और समझना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ये डर सताने लगा है कि इनकी पेट पूजा और बटुआ पूजा बंद हो रही है। अभी तक हजारों सालों से इनका पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा चलता आ रहा है कि यजमान के घर गए, कर्मकांड किया, ओम फट सुहा करके पत्तल चाट कर सीधे नाम का आटा चावल गेहूं झोला में भरकर दक्षिणा में करारे करारे नोट लेकर निकल लेते हैं। अब समय बदल गया है। वर्तमान में यजमान सब पढ़ लिख गए हैं और संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान की रोशनी में गीता और वेदों के ज्ञान से परिचित हो गए हैं और कर्म कांड करवाने बंद कर दिए हैं। इस वजह से इनको अब अपना भविष्य चौपट नजर आ रहा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध करते रहते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है और ये शास्त्रों से मिलाते नहीं, फिर अपने ही ढोल की पोल खुलवाते हैं। अब देखिए इस मूर्ख अल्प बुद्धि का प्राणी अल्प ज्ञानी पत्तल चाट सांप्रदायिक उन्मादी फिरका परस्त हिमांशु जोशी का ये वीडियो। गिरोह जो है, जो रामपाल के नाम से गिरोह चल रहा है, तो वो बहुत खतरनाक गिरोह है। मैं आप सभी को बताऊं वो खतरनाक क्यों है, मैं आप सभी को लगातार बता रहा हूँ। एक उसकी ये किताब है, देखिए मैं आपको बैक कैमरे से इसको दिखाता हूँ। अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको पता होगा कि हमारा जो सनातन, अभी मैं आपको एक लाइन पढ़ाऊंगा जो इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए काफी है और आपके सोचने के लिए काफी है। आप अगर पढ़ सकते हैं, इस किताब के पेज नंबर 30 में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है। ये आप पढ़ सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये ऐसे शब्द हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं तो चाहता था कि मैं दिखाऊं भी नहीं आप सभी को। अगर ऐसे शब्द अगर हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिस तरीके से ये बोलते हैं कि ये वेदों से लिए हुए हैं और हमारे ग्रंथों से लिए हुए, जब तुम लोग हमारे ग्रंथों को नहीं मानते, हमारे सनातन धर्म को नहीं मानते, तो तुम्हारे द्वारा दिए हुए फर्जी प्रमाण, फर्जी बातें और ऐसी गालियां हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं।
कौन सा हिंदू है जो ऐसे शब्द अपने देवी देवताओं के, अपने भगवानों के बारे में स्वीकार कर सकता है? इसी प्रकरण पर हिमांशु जोशी के समर्थन में एक वीडियो और बनाया गया है, ये भी देखिए, जिसके बाद फिर इसकी तसल्ली से अज्ञान की मोटी चमड़ी उधेड़ी जाएगी। अब ये देखिए ज्ञान गंगा लिखा है, ठीक है। ये पुस्तकों में क्या ज्ञान लिखा है देखिए आप, ठीक है ना। यहां पर भी यही बातें लिखी हुई है, ठीक है। देखिए, तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी गवाही भरूंगी। तब वर्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन नहीं हुए, वैसे ही होगा, कोई चारा नहीं है। गायत्री से प्रतिक्रिया देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में की, आगे देखिए। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। देखिए, एक गवाह तो गायत्री को किया, क्या क्या क्रियाएं करके, इतनी गलत बातें लिखा है इसने, ठीक है। वर्मा ने कहा बहुत ही अच्छा। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की पूर्ववती नाम की पैदा की तथा उसने दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि वर्मा ने पिता के दर्शन किया। तब पूर्ववती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं। हाँ, यदि वर्मा मेरे साथ प्रतिक्रिया, यहां ब्रैकेट में देखिए, करे तो गवाही दे सकती हूं। देख लीजिए कितनी गंदी बात लिखा है, देख लीजिए आप, ठीक है ना। दे सकती हूं। गायत्री ने वर्मा को समझाया, उकसाया और कोई चारा नहीं है। तब वर्मा ने पूर्ववती से देखिए किया तो तीनों मिलकर आदि माया के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी, वर्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें साफ दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना दिया। देख लीजिए कितनी कितनी गंदी बातें लिखी है, ठीक है। दुर्गा माता से वर्मा को उत्पन्न बता रहे हैं, फिर गायत्री माता उनसे उत्पन्न बता रहे हैं, ठीक है। और भाई बहन होते हैं ना, कितनी गंदी गंदी बातें, ये मनगढ़ंत लिखा, कहीं पर भी ये सब बातें लिखी नहीं है, ठीक है। बाद में एक पुत्री उत्पन्न करते हैं, उसके साथ भी वही क्रियाएं, देख लीजिए इतनी गंदी बातें लिखी है इसने, ठीक है। आगे और देखिए यहाँ पे, इस काल भ्रम के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही तथा यहाँ के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं है। जैसे अब यहाँ देखिए, जैसे श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ प्रतिक्रिया, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, करके उसका पतिव्रता भंग किया। ये इतनी गंदी गंदी बातें लिखा है, देख लीजिए। हम तुलसी माता के घर में कैसे पूजा करते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, ठीक है। और ये इतनी गंदी बातें लिखा है इन पुस्तकों में। दर्शकों, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में जो प्रकरण आपने पढ़ा और वीडियो में देखा, इसमें इस कर्मकांडी गैंग ने 4 बिंदुओं पर आपत्ति जताई और अपनी औकात दिखाकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा केंद्र के बाहर जाकर ताली पीट कर मुजरा किया। तो हिमांशु जोशी जी, ज्ञान गंगा पढ़कर इतना उछल कूद करने की कहाँ जरूरत थी? आपके घर पर तो सारे ग्रंथ होंगे ही, क्योंकि आप तो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इनको ही पढ़ लेते, लेकिन आपने वो पढ़ा नहीं। चलो, उसमें आपकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि कर्मकांडी गैंग के वंशज हैं जो आप। सदग्रंथों का ज्ञान तो आपके पूर्वजों को भी नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अब हम आपको यहीं पढ़ कर दिखा देते हैं जोशी जी, जिससे तुम्हारा ये महिमा पाने का जोश थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दर्शकों, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा से 4 सवाल उठाए। गायत्री के साथ ब्रह्मा जी ने संभोग किया, पुहुपवती के साथ भी ब्रह्मा जी ने संभोग किया, ब्रह्मा जी को संभोग करके बताया है, और विष्णु जी ने तुलसी के साथ संभोग किया, शिव जी ने मोहिनी रूप देखकर वीरपात कर दिया। दर्शकों, ये लोग इन 4-5 बातों को लेकर बवंडर उठा रहे हैं। जो पवित्र ग्रंथ ज्ञान गंगा में संपूर्ण सृष्टि रचना के विवरण में ब्रह्मा का अपने पिता काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयास नामक प्रकरण में ये कथा संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई है, जो 100% सत्य है। लेकिन इसका जवाब भी हम आपको जरूर देंगे, इसके साक्ष्य देंगे। दर्शकों, इसमें जो प्रमाण दिया गया है, जिस गायत्री और पुहुपति का वर्णन है, ये प्रकरण कबीर सागर से लिया गया है। तो पहली बात तो यह है कि ब्रह्मा जी ने जिस गायत्री के साथ संभोग किया, वो ये गायत्री नहीं है जिसके ऊपर ये मूर्ख लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। वो गायत्री अलग है, जिसको हिंदू समाज नाश करता है, जिसको हिंदू समाज मानता है, माता देवी मानता है। यहाँ उसके बारे में नहीं कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी ने जिस गायत्री के साथ संभोग किया, उस गायत्री को तो दुर्गा ने श्राप दे दिया था कि तूने झूठ बोला है, तू मृत्यु लोक में गाय बनेगी, तेरे कई सांड पति होंगे। उस गायत्री की कहानी वहीं समाप्त हुई। दूसरी बात, पुहुपति का जो विवरण है, उसमें पुहुपति को भी झूठ बोलने की सजा मिली। उसी तरह दुर्गा जी ने पुहुपति को श्राप दिया कि तू ऐसी जड़ी बूटी बनेगी जो गंदे स्थान पर जन्म लेगी। वो उस तरह बन गई। इसके साथ पुहुपति की भी कहानी समाप्त हुई। दर्शकों, यह प्रकरण संत रामपाल जी महाराज ने
विस्तार पूर्वक ज्ञान गंगा पुस्तक में समझाया है। यदि इन कर्मकांडी गैंग ने ये प्रकरण सही से पढ़ा और समझा होता तो ये बकवाद नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा जी ने पिता के दर्शन होने की झूठी गवाही के लिए गायत्री और पुहुपवती को तैयार कर लिया, और गायत्री और पुहुपवती ने ब्रह्मा के साथ संभोग वाली शर्त को पूरा करके जब ब्रह्मा जी, गायत्री और पुहुपवती ने दुर्गा जी के सामने जाकर झूठ बोला, उसके उपरांत दुर्गा जी ने तीनों को श्राप दिया था। गायत्री, पुहुपवती के साथ ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया था, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम आज संसार के सामने है। देखिए एक झलक। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी, आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे, ऊपर से तो कर्मकांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है, फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे, देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। और अब बात करते हैं ब्रह्मा जी की, जिनसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं। आइए अब विस्तार से ब्रह्मा जी के बारे में आपको दिखाया जाएगा। जो ज्ञान गंगा में ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है वो सनातन धर्म के ग्रंथों का 1% भी नहीं लिखा है। यदि पूरा का पूरा ज्ञान गंगा में लिख दिया गया तो तुम्हारे कुल का क्या होगा। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप शर्मा जी, जो ब्रह्मा के चरित्र का आईना हिमांशु जोशी जैसे कर्मकांडी गैंग को दिखाएंगे। नमस्कार डॉक्टर संदीप शर्मा जी। नमस्कार संदीप जी, हमारे दर्शकों को बताइए ब्रह्मा जी के बारे में जो ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने संभोग गायत्री के साथ किया, पुहुपवती के साथ किया, और भी कई जो प्रकरण हैं ब्रह्मा जी के बारे में बताइए कि ज्ञान गंगा में जो प्रकरण लिखा हुआ है वो कितना सत्य है। क्या ब्रह्मा जी ब्रह्मचारी हैं? क्या ब्रह्मा जी ने कभी संभोग क्रियाएं नहीं की हैं जिससे इन हिमांशु जोशी जैसे कर्मकांडी गैंग को दिक्कत हो रही है? जी संदीप जी। हाँ, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी जो है ना ये हिमांशु जोशी जी जो बातें कर रहे हैं, अनर्गल अनाप शनाप बातें कर रहे हैं अपने ज्ञान के अज्ञान के कारण, इनको ज्ञान तो है नहीं किसी चीज़ का, न इन्होंने कभी कोई शास्त्र पढ़े हैं, ये अपनी तरफ से खुद ही मतलब ये बैठे हैं करके कि मैं जो है ना सनातन धर्म का सबसे बड़ा शायद ये ठेकेदार अपने आप को मानता है, जबकि इसको सनातन धर्म का भी ABC भी नहीं पता कि सनातन धर्म है क्या, जिसके पीछे भागम भाग हो रखा है। इसने सिर्फ 4 आदमी इकट्ठे करके कोई जुड़ गया या किसी संस्था से, और जो है 4 आदमी वो खड़े करके, और ये अपने आप को थोड़ा सा ये दिखाना चाहता है कि मैं सनातन का सबसे बड़ा हितकारी हूँ, जिससे ये इसकी अपनी TRP बढ़े, 10 लोग इसको जाने, ये अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर ये सही में सनातन धर्म के बारे में इतना ज़्यादा चिंतित है तो इसकी और जितने भी इसके साथी लोग हैं जो इस तरीके के काम करते हैं और भी जो कर रहे हैं भारतवर्ष में या कहीं और भी, संत रामपाल जी महाराज जी की इन बुकों को लेकर के इन्होंने कि इसमें गलत बातें लिखी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने देवी देवताओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से एक भी बात इसमें कोई भी गलत नहीं कही है किसी देवी देवताओं के बारे में। वो इनकी इज्जत करते हैं, वो इनको बल्कि इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं अपने अनुयायियों को। यहाँ तक कि मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले वो इन्हीं देवी देवताओं के जो है ना नाम मंत्र देते हैं। कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले इन्होंने बताया कि पहले इन्हीं देवी देवताओं की आपने वंदना करनी है, इनको वंदना करनी है इनकी, और उसके बाद आपने सतगुरु का उपदेश सुनना है जो इससे आगे का मार्ग है, जो हमारे वेदों में भी और गीता में भी लिखा हुआ है और सदग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जो भी ये बातें ये उठा रहे हैं कि इन्होंने जैसे उठाया है कि प्रकरण उठाया है कि गीता तेरा ज्ञान अमृत में ज्ञान गंगा में इन्होंने एक प्रकरण उठा रखा है जो कि कबीर सागर से लिया गया है। कबीर सागर सूक्ष्म वेद भी कहलाता है। कबीर सागर से एक प्रकरण उठा रखा है। उसके अनुराग सागर में जो सृष्टि रचना का एक प्रकरण है, जो कि हमारी सृष्टि रचना हुई कहाँ से स्टार्ट हुई है। अब देखिए ये जो
अपने प्रकरण उठाते हैं जितने भी हमारे धर्म ग्रंथों में है, वो जैसे शिव महापुराण के अंदर है, तो उससे पहले का जो प्रकरण है वो सूक्ष्म वेद में है। तो उस प्रकरण में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये कबीर सागर एक जो है ना ग्रंथ है, इसके अंदर से इसका एक वो है अनुराग सागर। अनुराग सागर के अंदर ये प्रकरण है जो ये गायत्री का और ब्रह्मा जी, जैसे कि सागर मंथन के बाद चारों वेद निकले, वेद पढ़े ब्रह्मा ने वेद पढ़ने के बाद जो है ना पता चला कि वो परमात्मा कोई और है। दुर्गा ने पहले अपने आप को ही परमात्मा बताया था कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ। तो जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े तो उसको पता चला कि भगवान कोई और है, तो वो उसको खोजने के लिए निकल गया। तो काफ़ी दिनों के बाद जब नहीं आया, सृष्टि की रचना में बाधा आई, तो दुर्गा ने एक गायत्री नाम की लड़की को पैदा किया, मतलब जो है ना शब्द शक्ति से उत्पन्न किया उसको, और ब्रह्मा को बुलाने के लिए भेजा कि तुम ब्रह्मा को बुला के ले आओ। तो ब्रह्मा ने के पास जब वो गई तो उसने ब्रह्मा ने जो है ना कहा कि भाई वहाँ जाने के बाद कि मैं इसको कैसे जगाऊं कि भी ये क्रोधित हो जाए। तो उसने ध्यान से माता से बात करी कि इसको मैं कैसे जगाऊं। तो माता ने उसको बताया ध्यान में कि तुम इसके पैरों को छू दो तो इसकी समाधि भंग हो जाएगी। तो गायत्री ने वैसे ही किया, तो ब्रह्मा की समाधि भंग हुई। तो ब्रह्मा उसको श्राप देने लगा कि भाई मैं तुम्हें कुछ श्राप देता हूँ कि भाई तूने मेरे कौन दुष्टा हो, तुमने मेरे जो है ना ध्यान को भंग कर दिया परमात्मा वाले। तो उसने कहा कि भाई आप बाद में श्राप देना, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे माता ने भेजा है तुम्हारे को सृष्टि रचना करने के लिए, उसमें बात आई हुई है, तो आप चलिए और जो है ना सृष्टि रचना का काम शुरू करिए। तो उसने कहा कि भाई मैं गायत्री, मैं जाऊं कैसे वहाँ पे, क्योंकि मैं माता से वचन करके आया हूँ कि भाई मैं जो है पिताजी के दर्शन करके ही वापस आऊँगा, अदरवाइज नहीं आऊँगा, मैं तो नहीं आऊँगा। तो मैं कैसे जाऊँ? तो ये समस्या ब्रह्मा के सामने हुई। तो ब्रह्मा ने कहा अगर तुम माता के सामने मेरी गवाही दे दो कि हाँ मेरे सामने ब्रह्मा को पिता के दर्शन हुए परमात्मा के, तो मैं तेरे साथ चल सकता हूँ, ना तो मैं माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा। तो गायत्री ने कहा कि भाई मैं ऐसे तेरी गवाही नहीं दे सकती। तो उसने ब्रह्मा के सामने एक अभद्र सी शर्त रखी, जिसके ऊपर ये इतना बवाल मचा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रखी है तो रखी है। उसमें क्या है, इसमें जो है ना बवाल मचाने की क्या बात है, भद्रता की क्या बात है। जो रियलिटी है सो है और अपने सदग्रंथों में विद्यमान है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सिर्फ उनको उठा के दिखाया ही तो है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये घटना सत्य है। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का क्या दोष है? तुम कह रहे हो उन्होंने लिख दी। संत रामपाल जी महाराज जी से पहले तो ये इन सदग्रंथों में लिखी हुई है, भाई कबीर सागर में लिखी हुई है ये बात। अगर आपने दोषी ठहराना तो जिसने कबीर सागर लिखा है, इसके जैसे ये है खेमराज श्री कृष्ण दास, ये प्रकाशन मुंबई से है जैसे, और इनके जो खेमराज जी हैं ये मुद्रक और प्रकाशक, आप इनको पकड़ो, और वेंकटेश्वर प्रेस है ये। तो इन प्रेस वालों को पूछो ना कि आपने इसको क्यों लिखा, क्यों छापा, और इनके ऊपर करो अगर आपने कुछ कार्रवाई करनी है तो इन्होंने क्यों लिखा। ऐसे नहीं होता, जो रियल सच्चाई होती है वो सच्चाई ही होती है। तो गायत्री ने उसके सामने अभद्र शर्त रखी कि भाई मेरे साथ तू रति क्रिया करेगा, तो रति क्रिया या संभोग, या उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इंग्लिश वर्ड में सेक्स लिखा हुआ है, तो इसमें बुराई ही क्या है उसमें, वो तो लिखा हुआ है इसके अंदर। उन्होंने इसको डिफाइन किया है, डिटेल बताई है कि भाई ये प्रकरण है कैसे। अब ऐसे ही एक पोपवती नाम की लड़की, जब वो उन्होंने कहा कि हम दो हो गए, तीसरा एक गवाह और चाहिए, तो एक पोपवती नाम की एक और जो है ना लड़की उन्होंने तैयार करी गायत्री ने। तो उसको भी कहा कि भाई तुम ऐसे जो है ना वो दो जो है ना हमारी गवाही दो। तो उसने भी ब्रह्मा के सामने ऐसी शर्त रखी कि भाई मैं भी तुम्हारी झूठी गवाही क्यों दूं। तो उसने भी ऐसे ही रति क्रिया की शर्त रखी कि भाई वो रति क्रिया करोगे तो जो है ना मैं गवाही दूंगी। तो तीनों ना के गवाही दी। और ये प्रकरण संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से नहीं बोला है कोई भी, ये अनुराग सागर की वाणी है। आज़ादा भारत, आधे से ज़्यादा भारत जो है ना कबीर साहब को मानता है और इस घटना को मानता है कि ये सच्ची घटना है, क्यों ये कबीर सागर में लिखी है। जो कबीर फॉलोवर्स हैं जितने भी, वो सारे इसको मानते, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें क्या किया, अब ये दुष्टता तो ये खुद फैला रहे हैं, हिमांशु जोशी जैसे और जो इन्हीं के जैसे और जितने 10-20 लगे हुए हैं अपने आप को जो सनातन धर्म के ठेकेदार मानते हैं। अरे दुष्टता तो ये कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ों को ये डिफाइन कर रहे हैं। अब ब्रह्मा की बात ले लो, चलो ये तो कबीर सागर की है, ये भी कह सकते हैं भाई हम सूक्ष्म वेद है बताते हैं, हम नहीं मानते। कई लोग बोलते हैं भाई हम नहीं मानते सूक्ष्म वेद, हम तो 4 वेद और 18 पुराणों को मानते हैं। तो पुराणों में ले लीजिए ब्रह्मा की बातें,
और ब्रह्मा की बात को तो पूरा संसार समाज जानता है इनको कि उनका कैसा कैरेक्टर रहा है, पूरे पुराण भरे पड़े हैं। और उसके बावजूद भी ये सारी कुछ, अगर ये सनातनी होता तो ये सब कुछ जानता और ये बोलता नहीं वहां खड़ा हो गया ऐसी बातें। ये नहीं बोलता ऐसे कि भाई मतलब ये लिख दिया संत रामपाल जी महाराज ने, इसने बेवकूफ ने यही नहीं पता कि ये सब कुछ पुराणों में लिखा हुआ है। तो कहेगा सनातनी तू भाई है? कौन सा सनातनी होने का दावा कर रहा है तू? और किन पुराणों की बात कर रहा है तू, किन ग्रंथों की बात कर रहा है? तुझे उनका एक अक्षर भी नहीं पता और खड़ा हो गया तू जाके चुराए के बीच में कि इनका बंद करो, आश्रम ये करो। शर्म आनी चाहिए तेरे को थोड़ी बहुत। ब्रह्मा के कैरेक्टरों को अभी दिखाएंगे तुम्हारे को पुराणों में कि क्या क्या बोल रखा है उसमें, ठीक है? और फिर तुम बताना, तुम आग लगाना वहां गीता प्रेस गोरखपुर में जाना, तुम उनको बोलना कि तुम बंद करवाओ इसको, लेके जाना, तेरे में दम है तो वहां पे गीता प्रेस को बंद करवा दूं। जब मानता हूं तेरे को तू सनातन का कितना बड़ा ठेकेदार है, कितना बड़ा तू सनातन को मानने वाला है। ये है सारी की सारी बुकें। ये देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, ठीक है? ये गीता प्रेस से है। ये देखो इनके अंदर लिखी हुई है ये सारी चीजें। और तुम बताना जा करके उनको बंद करवा, अगर तेरे में दम है तो इसको गीता प्रेस को, और इसके जो लेखक हैं उसको उसके ऊपर कर तू कार्रवाई, तुम में है तो दम। ये देखो सुख सागर, ये पूरी गीता प्रेस से प्रकाशित है। इसी बुक के अंदर लिखा है। शर्म आनी चाहिए तेरे को अपने सदग्रंथों को, या तो तूने पढ़ा नहीं, या तू बेवकूफ ज्यादा है, या तू शाना ज्यादा बन रहा है अपने आप को, है? धर्म का नाम लेके तू सनातन का और इन ग्रंथों का जो है ना ये बता करके कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा बोला है, या तो यूं मानता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा अच्छा वो चल रहा है आज के टाइम में, तू इनके बीच में ऐसी बातें बोल और तू चमक जाएगा। अपने चमकने के लिए तू ऐसे बीच में आकर के बात कर रहा है? अरे तेरे अंदर जरा सी भी अकल हो, तेरे और दूसरे जो भाई हैं उनमें अकल हो, तो तू देखे कि भाई ये बात तो इनमें लिखी हुई है। अब पढ़ के सुनाते हैं तुम्हारे को ब्रह्मा जी का कैरेक्टर। वैसे तो हमें बड़ी शर्म आ रही है इन बातों को डिफाइन करने, ये डिफाइन करने की नहीं होती, ये खुद पढ़ने की होती हैं। पर तुम्हारे जैसे और भी बहुत हैं जो इनको तो पढ़ते नहीं, सीधा उनकी ज्ञान गंगा को, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और जो है इनकी जीने की राह पुस्तकों को ले लेके तीसरे दिन थाने में जाते हैं। अरे तुम थाने में जाने से पहले ये तो देख लो कि तुम इनमें लिखी हुई बातें ये कह रहे हैं कि ग्रंथ कह रहे हैं। हर रोज इनको फिट्टे मुंह होना पड़ता है, फिर कोर्टों में जाओ। अरे तुम तो या थाने में जाओ तो कोर्टों में जाकर के ये बुकें वापिस आ लेगी, हाँ भाई इनकी कोई गलती नहीं है। तो तुम कम से कम ये तो देखो कि तुम ये है क्या चीज, ये क्या रहे हैं। उनकी सुनते हैं नहीं, सीधे कोर्ट में भाग लो, कुछ कर लो। अब देखो सुनो ये ब्रह्मा जी की कैसी कैसी बातें हैं बोल रखी हैं, ये देख लो। ये है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, और इसके पृष्ठ पे दिखाते हैं अभी आपको लिखे कि क्या क्या बातें हैं। ये कबीर सागर है जिसके अंदर लिखी हुई है, ये पूरे फ्लैग लगे हुए हैं भाई। इसको छोड़ो आप, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बात जिस भी किताब में लिख दी ना, वो खुद एक ऑथेंटिक सबूत है। उसके लिखने के बाद आप लोगों को, इतने लोगों ने बोल लिया है, ये सोच लेना चाहिए कि जो इन्होंने लिख दिया वो सबूत के बगैर नहीं होगी वो चीज, तो तुमने खुद उसको ऑथेंटिक ही मान लेना चाहिए। और नहीं मानोगे, ऐसे आओगे निकल के, तो फिर फिट्टे मुंह होके ही जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम ये देख लो तुम किसकी किताबों को उठा रहे हो और किसकी किताबों को उठाकर और तुम ये सोच रहे हो कि भाई हम इसको गलत साबित कर दें। आज के बाद भी कोई भी किताब और भी कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच के उठाना, ना तो फिट्टे मुंह होके ही जाना पड़ेगा तुम्हारे को। शर्म आती है तुम्हारे जैसे हैं सनातनियों पे। सनातनी तो हम हैं, तुम सनातनी हो, तुम्हें एक भी अक्षर नहीं पता अपने सदग्रंथों का। सुनो अब ये क्या कह रहे हैं। ये वही है श्रीमद् भागवत सुधा सागर, और इसके 3 स्कंद के अंदर है, और पृष्ठ अध्याय नंबर 12 के अंदर ये लिखा है। इसमें लिखा है कि विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती, ये देखो क्या कह रहे हैं विदुर जी को कि भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती, ये ब्रह्मा की लड़की है, कन्या है, सरस्वती उसका नाम है, बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, वो वासनाहीन थी स्वयं, सरस्वती नहीं चाह रही थी, लेकिन ये ब्रह्मा जी ही जो है ना काम मोहित हो रखे थे। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं।
ऐसा तो आपसे पहले किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु लिखा है इन्होंने। जगत गुरु आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। फिर आगे लिखा है इन्होंने 33वें इसके अंदर मंत्र में लिखा है, ये 32वां पढ़ा है आपका 29 से लेकर के, और ये 32 तक अभी पढ़ा है। तो 33वां मंत्र है इसमें, जो इसमें ये मंत्र श्लोक बता रखा है। इसमें कहा कि अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्हें उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। बताओ, ये तो प्रजापतियों ने और उसके पुत्रों ने उसको जाकर के भरीसभा में ये बोला कि भाई तुम कर क्या रहे हो पिताजी, अपनी ही पुत्री के ऊपर जो है ना आप जो है ना डूब गए। तो बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सुधा सागर और गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने कहा है। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी अकल नहीं है, तुम इतनी भी जो है ना समझ नहीं कर सकते कि ये लिखा कहाँ है, ये फ्लैग लग रहे हैं ना। हो तो पृष्ठ नंबर दोबारा देख लियो भाई, ये रख दिया। अब और दिखाते हैं आपको, कितने दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, मेरे पास तो इतने रखे हैं यहाँ पे कि तुम सुनते सुनते मेरे को भी शर्म इतनी आने लग रही है और तुम भी जो है ना वो मानोगे कि भाई ये क्या चीज़ होगी। अपने कोई भी संत रामपाल जी महाराज जी की चीज़ें उठाने से पहले 100 बार सोचा करो, क्योंकि उनकी कोई भी बात बगैर प्रूफ नहीं होती। और समाज में ऐसी दुष्टता फैलाने की जरूरत नहीं है और अपने आप को चमकाने की, इससे नहीं चमकता, इससे दुष्टता जाहिर होती है आप लोगों की। ये देखिए, और शिव महापुराण है, प्रथम खंड है और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देख लीजिए सारी चीज़ें, कभी सोचे भाई कोई जिल्द लगा दी, अपने यहाँ ला करके देख लेना। गीता प्रेस गोरखपुर से है ये सारा का सारा। अब इसी के इसमें भी आप देखिए, ये रुद्र संहिता है सती खंड के अंदर, और इसके अंदर है ये 28वें से लेकर के 27वें से लेकर के चले हैं। 27वां मंत्र है रुद्र संहिता सती खंड शिव महापुराण। इसके पृष्ठ नंबर 320 से शुरू है ये। इसमें लिखा है कि हे मुने। अब सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, कितनी भी शर्म की बात है इसमें कि आप ये देखिए, जैसे ही इसका ये प्रकरण शुरू होता है, शिव का सती के साथ विवाह, और विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिव तत्व का निरूपण। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी बोले, स्टार्टिंग ये ब्रह्मा जी बोले, किसको बोले? हे नारद, अपने पुत्र नारद से, एक पिता अपने पुत्र से ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं, आप सुनिए। या तो अब ये लिखने वाले गलत हैं या ये छापने वाले गलत हैं। इनको पकड़, अगर सच में सनातनी है तो, या तेरी टीम सनातनी है तो इनसे पूछ जाकर के ये सवाल जो आज खड़ा हो गए संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे, मेरे वो तो दिखा रहे हैं, उनके मंत्र देते हैं खुद अपने शिष्यों को। शर्म तो आनी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को। देखो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले हे नारद, अपने बेटे नारद से क्या कह रहे हैं? मुनि था वो नारद मुनि। क्या है कि अगले पृष्ठ पे 320 पे है कि हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी। अब ये एक टॉपिक है कि जिस टाइम पे दक्ष की पुत्री उमा की शादी हो रही थी शिव भगवान से, उस विवाह के अंदर ये ब्रह्मा भी वहाँ गए हुए थे, ब्रह्मा जी भी, और वहाँ पे उनके वो एक किस्म से फेरे करवा रहे थे। वहाँ पे वो पुरोहित पंडित वाला रोल अदा कर रहे थे उसके अंदर। तो अपने छोटे भाई, ब्रह्मा के छोटे भाई हैं शिव सबसे छोटे, और इसने अपने से छोटे भाई की पत्नी के ऊपर कैसी नज़र डाल ली और किस टाइम डाल ली? जब इनका विवाह होने लग रहा था, विवाह मंडप में ही डाल ली। अब ये संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कह रहे, अब ये कह रहे हैं, कभी ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आगे ये कह रहे हैं। ये देख लो पहले, इससे पहले कह कौन रहा है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाली बुक का शिव महापुराण ये कह रहा है ये बातें। हम वो आपको पढ़ के सुना रहे हैं, और ये भी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तूने पढ़ी नहीं कभी, इसलिए हमारी मजबूरी होगी ये तुम्हें पढ़ाना। ना तो तुम अगर सही होते तो अपनी पढ़ के जब बात करते आगे, लेकिन अब हमें पढ़ानी पड़ रही है। सुनो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, यानी कि अग्नि के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, अपनी उस वाले प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके दोनों चरण, दोनों पैर वस्त्र से बाहर आए हुए थे। जब वो खड़ी होकर चक्कर लगा रही थी तो उसका पैर जो है ना दिखने लग रहे थे कुल मिला के। मैंने उन्हें देख लिया। ब्रह्मा जी का ध्यान उनके पैरों पे जाके पड़ा
हे द्विज श्रेष्ठ, शिवजी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्यापक चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, देखो बाप बेटे की कैसी बातें चल रही हैं, कितने बढ़िया बाप बेटे की बातें चल रही हैं, ध्यान से सुनो तुम भी हैं। ये कह रहे हैं कि बेटा नारद, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं काम से व्यापक चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। मेरे को काम वासना ने ज़्यादा, मैं हर्षित हो रहा था, खुश हो रहा था और काम वासना मुझे ज़्यादा सता रही थी। हे मुनि, नारद मुनि, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। अब मेरे मन में उसके मुंह को देखने की और इच्छा हुई कि मैं उसके मुंह को भी देखूं। पैरों को देख लिया, मुंह को देखने की इसकी इच्छा होगी, किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुंह नहीं देख सका, क्योंकि वहां शिव भगवान भी खड़े थे। शिव भगवान भी वहीं खड़े थे, क्योंकि उनकी शादी हो रही थी, मंडप में खड़े थे। कह रहे हैं वो सामने खड़ा था छोटा भाई शिव जी भगवान, तो मैं इसलिए देख नहीं सका मुंह, और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मुंह प्रकट नहीं कर रही थी, वो उसने भी अपना मुंह ढका हुआ था। तब सती का मुंह देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया, और उस धूमय युक्त अग्नि में धूम युक्त और धूमय युक्त जो अग्नि में मैंने घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगी, उसमें घी और डाल दिया। लकड़ी गिल्ली, उसमें धुआं उठा और घी डाल दिया और धुआं उठ गया। तब गिल्ली लकड़ी के संयोग से चारों दिशाओं में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धुआंधिक होने के फलस्वरूप वेदी के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। अब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो उठे, यानी कि उनके जो आंखें थी शिव भगवान की, वो धुएं के कारण अंदर घुस गई, तो उन्होंने भी अपने आंखों के आगे ऐसे हाथ डाल लिया, धूम से व्याकुल उठे और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तत्पश्चात उसके बाद काम से पीड़ित मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुंह को देख लिया। वो धुएं का सहारा लेकर शिव जी ने आंखें बंद कर ली और ब्रह्मा ने जाके अपने छोटे भाई की पत्नी का विवाह मंडप में ही उठा के मुंह देख लिया। ठीक है, अब देख लेना भाई कौन है अश्लील चीजें और अश्लील बातें कौन कर रहा है। रामपाल जी लिख रहे हैं, महाराज जी लिख रहे हैं, या ये कोई ब्रह्मा जी कर रहे हैं, या ये छापने वाले कर रहे हैं। तुम देख लियो, निर्णय कर लियो और भी देख लियो वह देखने वाले। हे पुत्र, अपने पुत्र को फिर कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया, अपने को असंयमित देख संकुचित हो रहा था मैं। और ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं असंयमित हो रहा था, मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे जानकर क्रोधित होकर कहने लगे। अब भगवान शिव ने इसको जान लिया कि इसने ब्रह्मा के मन में क्या चल रहा है, और उसके ऊपर वो क्रोधित होने लगे। यानी कि शिव भगवान बोले ब्रह्मा को कि हे पाप, बताओ। अब आप कह रहे हो ये संत रामपाल जी महाराज जी इनकी बिला ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, ये तो फिर भी नहीं कहते, लेकिन ये देख लो ये क्या कहने लग रहे हैं। ये ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे पाप आत्मा, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो कि विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुंह देखा। भाई उसने कहा कि जो कि विवाह में उनका दोनों की शादी होने लग रही थी, शिव और उसकी उमा की, कह रहे हैं कि तुमने राग पूर्वक यानी कि प्रेम पूर्वक मेरी स्त्री का मुंह देखा, तूने ऐसा क्यों किया। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान सकेंगे। हे विधे, इस त्रिलोक में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती, तो ये कैसे छिपी रहेगी। फिर कहा ब्रह्मा के बारे में, फिर सुनो, हे मूढ़, हे मूर्ख। ब्रह्मा जी को ये मूर्ख कह रहे हैं। अब ये कौन कह रहे हैं, ये गीता प्रेस वाले ने छापी है और ये शिव पुराण के अंदर लिखी है। अब कौन कह रहा है, रामपाल जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं, या कौन कह रहे हैं। असली सनातनी है तो इस बात को नोट कर और एक्शन लेके दिखा हमारे को, तो सही सनातनी है तो ठीक है। इसमें लिखा है, हे मूर्ख, जिस प्रकार तिल के सभी अवयव में तेल रहता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ है उनमें मैं रहता हूं। ब्रह्मा बोले कि
फिर बोले ब्रह्मा तत्पश्चात विष्णु के प्राय शंकर जी से कहकर विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझ ब्रह्मा को मारना चाहो। त्रिशूल लेकर उसके पीछे पड़ लिए मारने के लिए। अब इसके बीच में ज़्यादा लंबा है प्रकरण, आप लोग पढ़ सकते हो इसमें। तो अब आगे चल करके इसमें 45 पे लिखा है इसमें कि ब्रह्मा ने कामना युक्त होकर सती को क्यों देखा, इतने अत्यंत गृहित कर्म किया। ये गृहित मतलब घटिया कर्म किया, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। ये शिव भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसको मारूंगा जरूर। अब ये पूरा का पूरा विवरण है, आप लोग पढ़ सकते हो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसमें आखिरी में फिर 57 में फिर लिखा है कि ब्रह्मा बोले, हे नारद, विष्णु के द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर दृढ़ व्रत शंकर जी सभी लोगों को सुनाते हुए भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। विष्णु से कहने लगे शिव जी। महेश बोले, हे देवादेव रमेश, हे वैष्णो, हे मेरे प्राण प्रिय तात, मैंने बड़े भाई, मुझको इसका वध करने के लिए मत रोके, क्योंकि यह दुष्ट है। ब्रह्मा जी को ये दुष्ट भी बता रहे हैं, कई पाप आत्मा बता रहे हैं। और अभी ये देख लो तुम, महाराज जी ने तो कहते हैं प्रथम इनकी वंदना, पहले इन देवी देवताओं की वंदना करो। सभी अपनी संगत वालों को प्रथम मंत्र में ये उनके नाम देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सबसे पहले इनकी वंदना करो और फिर सुनो सतगुरु उपदेश, और फिर सतगुरु का उपदेश सुनो, वो तत्व ज्ञान जो है। और तुम कह रहे हो कि इनकी बेइज्जती करते हैं, अश्लील बातें लिखते हैं। तुम्हारे को जो है ना क्रोध आ रहा है इस बात को देख के। क्रोध अब इस पे दिखाना, इन पे दिखाना करके तुम ये इतने सालों से चलने लग रही गीता प्रेस गोरखपुर। जब से ना तुम्हारे को ये क्रोध आया, जब से ना तुमने कभी ये पढ़े, तुम्हारे कभी पंडितों ने नहीं पढ़ाए तुम्हारे को ये सारी की सारी चीजें कि क्या लिखी हुई हैं। जब क्रोध नहीं आया तुम्हारे को, ये तुमने काल उठा रहा है तुम्हारे को, दुष्ट आत्मा तुम खुद होने लग रहे हो दुष्ट। अब ऐसे लोगों का साथ देकर ऐसे पवित्र काम को तुम रुकवा के क्या चाहते हो कि तुम जो है ना अच्छा काम कर रहे हो। और तुम देख लेना ये करके ये रुकने वाला नहीं है ऐसे जैसे तुम सोच रहे हो। आगे पढ़ना क्या लिखा है इसके अंदर, मुझको इसका वध करने से मत रोके, क्योंकि यह दुष्ट है। ब्रह्मा जी के बारे में आपकी पूर्व प्रार्थना को मैंने अगले पेज पे है ये 394 पे 394 पे है इसमें कि आपकी पूर्व प्रार्थना को जिसे मैंने स्वीकार किया था उसे पूर्ण कहूंगा। इस महापापी, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, ये महापापी तथा दुष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूंगा। इससे आगे है कि मैं अपनी की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए इस ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टिकर्ता को उत्पन्न कर लूंगा। अतः हे लक्ष्मीपते, इसका वध करने से मुझे मत रोकिए। देखो कितने मतलब दुखी हो रहा है, उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी में ये बैठा है, बड़ा भाई है उसका है, और धुआं करके वहीं उसके कभी पैरों को देख रहे हैं ब्रह्मा जी, कभी उसके मुंह को जो पल्ला ढक रही है थोड़ी सी शर्म के मारे है, उस कपड़े को उठा के देख रहा है और प्रसन्नचित, और जो है ना इसमें लिखा है कि वो राग से युक्त होकर के जो है ना उसको अपने छोटे भाई की पत्नी को वहीं देख रहा है। तो भाई हम क्या कहें, तुम आप लोग देख लो इनके कर्तव्यों को। और सर्वविदित है ये, तो तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो रही है जो तुम बार बार ऐसे प्रकरणों को उठा रहे हो। और ये तो दो दिखा दिया तुम्हारे को, शिव महापुराण दिखा दिया और तुम्हारे को भाई कबीर सागर दिखा दिया, और सब ये श्रीमद भगवत सुधा सागर दिखा दिया आप लोगों को। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ये उठा के दिखाऊंगा। ये मत्स्य पुराण के अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है, ये फ्लैग लगे हुए हैं। ब्रह्मा सरस्वती का जो है ना संभोग, इसके अंदर भी है मत्स्य पुराण के अंदर। अब ये देख लो, ये भी वही गीता प्रेस पर। अरे सारे पुराण भरे पड़े हैं और तुम बात कर रहे हो कि भाई तुम्हारा खून खुलता है, खून खुलता है तुम्हारा। तो ये यहाँ पे जाकर खोलो ना खून को, पता चले कितना खुलता है तुम्हारा खून है। ये देख लो, ये भी निशान है इसी पे मत्स्य पुराण के अंदर। स्टार्टिंग में ही है अध्याय नंबर 4 मत्स्य पुराण का, पृष्ठ नंबर 22 पे स्टार्ट होता है। ये मत्स्य पुराण है, ये हिंदी अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये भी ये देख लीजिए। माल की बात कर रहे हो तुम, सारे पुराण दिखाएंगे हम तुम्हें उठा के 18 के 18 है। कुछ तो श्रम कर लो तुम। इस समाज को तुम कहाँ लेके जाना चाह रहे हो। अरे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, इनको डिटेल पढ़ो इनकी, कि ये भी रजोगुण प्रधान है और वो
ये कैसे इनसे विवश होकर के ऐसे काम कौन कर रहा है, पूरी डिटेल बता रखी है। लेकिन ये तब भी इनकी वंदना करने को कह रहे हैं। इनकी पहले इनकी जो है ना आराधना करवाते हैं, साधना करवाते हैं इनकी पहले, और तुम उनकी उन्हीं की जो है ना उनको गलत बता रहे हो, उनकी बुकों को कह रहे हैं उनको बंद करो, नामदानों को, आश्रमों को। थोड़ी शर्म तुम करो, अगर सनातनी हो तो ढंग से पढ़ लो। संत रामपाल जी महाराज जी से और उनके शिष्यों से बढ़कर कोई सनातन धर्म पे आज नहीं चल रहा है। ध्यान से पढ़ लेना, एक एक बात का जवाब दे देंगे आपको। एक एक बात प्रश्न करो, एक एक बात का जवाब मिल जाएगा तुम्हारे को, और सनातनी कौन है इस चीज का कंप्लीट पता चल जाएगा। सनातनी कभी उग्रवादी की तरीके से ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करते। ज्ञान है तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देके दिखाओ, तुम्हें पता चले हाँ तुम कितने सनातनी और ज्ञानी हो। देखो इसमें भी क्या लिखा है मत्स्य पुराण में, प्रश्न नंबर 22 पर लिखा है, परंतु वह स्त्री सरस्वती, वह स्त्री सरस्वती, इसको अभी यहाँ पे ये शतरूपा भी कहते हैं इसको, जो कि शतरूपा तो मनु की पुत्र पत्नी थी। वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई, और वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी भी कही जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने इसी प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली, यहाँ सावित्री लिखा है लेकिन ऊपर सरस्वती है, सावित्री तो इनकी पत्नी थी, को अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यानी कि उस सरस्वती को इन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यहाँ सावित्री लिखा है तो पत्नी थी, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की ओर अवलोकन करने के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे कि कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात वह सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब ब्रह्मा पुनः उसे देखने लगे। तदंतर सुंदर सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की, उनके चारों घूमने लगी। आगे लिखा है कि तदंतर ब्रह्मा ने अपने उन मरीचि आदि मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग भूतल पर चारों और देवता, असुर और मानव रूप प्रजाओं की सृष्टि करो। पिता द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उन पुत्रों ने अनेकों प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की। सृष्टि कार्य के लिए अपने उन पुत्रों को चले जाने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने प्रणाम करने के लिए चरणों में पड़ी हुई उस अनिंदिता शतरूपा का पानी ग्रहण किया। अब ये देखिए आपको, यह शुरू में लिखा है वही स्त्री सरस्वती या शतरूपा इन्होंने लिखा हुआ है, ये सरस्वती है। इसका फिर वो सारे अपने पुत्रों को भेज दिया काम पे कि तुम जाओ इधर उधर, और उसके बाद वो जो उनके चरणों में झुकी हुई थी उस अपनी पुत्री, यहाँ पे शतरूपा लिखा है वो सरस्वती है का, उसका कहते हैं पानी ग्रहण किया, उसे संभोग किया यहाँ पे। तो बताइए, और इसके बाद उसमें लिखा है तदंतर अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत शतरूपा के गर्भ से मनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसको स्वयंभू मनु कहते हैं। तो बताइए अब आप ये बात, ये अपनी ही पुत्री के साथ ऐसे करने लग रहा है। भाई ये तो ये काम समाज का जीव भी नहीं करता आज के टाइम में है, और ये वो कर रहे, तो हम तुम्हारी मानने की, पुराणों की मानने के, किसकी मानने? क्या तो तुम यूं ही डिफाइन कर दो सनातन है, क्या तुम्हारे को डेफिनेशन नहीं पता सनातन की है? और सारे पुराण रखे हैं, ये कितने पुराणों का सब पे फ्लैग लगे हुए हैं भाई। कोई भी पुराण और कोई भी ग्रंथ उठा करके सामने आकर के बात कर लेना, और सबसे पहले निवेदन है उठने से पहले अपने इन ग्रंथों को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने डिफाइन कर रखा है ना, अपनी खोल के पुस्तकें पढ़ो, थोड़ा सा जोर लगाओ, गली में निकल के हवा में 10 आदमी इकट्ठे करके घूमने को, उपद्रव करने को सनातनी नहीं कहते। सनातनी वो होता है जो सबसे पहले परमात्मा ने जो पूजा स्टार्ट करी थी उसको करता है। ये कौन से सनातनी हो गए तुम? सनातन धर्म वालों को भी जो है ना बदनाम करने लग रहे तुम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप शर्मा जी, जो आपने हमारे दर्शकों को और खासकर इस हिमांशु जोशी को ब्रह्मा जी के चरित्र का आईना आपने दिखाया, और उम्मीद है कि इसका असर हिमांशु जोशी जैसे सनातन प्रेमियों को हो जाना चाहिए, और अभी से इसी वक्त से खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठ जाना चाहिए हिमांशु जोशी जी। और जब तक आपकी क्रांति चलनी चाहिए, जब तक इन पुराणों को भारत में बैन ना कर दिया जाए। इतना अनाप शनाप लिखा हुआ है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई पुराणों में लिखने की, और आप हिमांशु जोशी अभी तक शांत बैठे हैं। और दर्शकों, इन कर्मकांडी ब्राह्मणों के लिए भी बड़ी शर्म की बात है, जब ब्रह्मा जी का ही यही हाल है तो इनके वंशज तो और गए गुजरे होंगे। हिमांशु जोशी जी, अब आप ज्ञान गंगा को जलाएंगे या इन पुराणों को? चलो थोड़ा और रुक जाइए,
आपको विष्णु जी के संभोग पर भी आपत्ति थी ना, वो भी दिखा देते हैं, फिर एक साथ सारे पुराणों का सुहा करना। देखिए विष्णु जी की ये संभोग लीला। संत रामपाल जी महाराज विश्व को जगाने के लिए निकल पड़े हैं, विश्व को जगा रहे हैं। इन ग्रंथों को सभी को, इन ग्रंथों की सच्चाई को रूबरू करवा रहे हैं। और जो ये कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डाल दिया और ये उनके ज्ञान को रोकना चाह रहे हैं, उनके ज्ञान का विरोध करना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि इनकी दुकानें बंद होगी, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, इनका धंधा खतरे में है। ये संक्षिप्त गीता प्रेस गोरखपुर से देवी भागवत पुराण है। इसके जो है संक्षिप्त देवी भागवत में 9वां स्कंद है। 9वें स्कंद में जो है और 726 पेज पे लिखा हुआ है, जो है तुलसी नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी, ठीक है। तो उसका जो पति था वो शंखचूड़ था, वो मर नहीं रहा था। तो विष्णु जी ने क्या किया, उसका रूप बना करके उस तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया, भंग किया। और यानी कि उसके पति का रूप बना करके उसके साथ जो है संभोग किया। और जब उसको पता लगा, तुलसी को पता लगा, तो उन्होंने जो है विष्णु जी को श्राप दे दिया। तो अब ये बताओ, किसी स्त्री को यानी पतिव्रता स्त्री को अगर उसकी मर्जी के विपरीत आप उसके साथ संभोग करोगे तो वो क्या कहलाता है, आप खुद बताओ। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद बताओ। इस नालायक से पूछो, इस अकल के अंधे से, क्या कहलाता है। अगर तुलसी जो थी, अगर उसकी सहमति होती तो एक अलग बात थी, लेकिन इसने जो है, तो इसमें जो लिखा विष्णु जी ने उसके पति का रूप बना करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। अब कोई इसकी माता बहन के साथ में ऐसा कर दे तो यह क्या कहेगा उसके बारे में। तो इसको जो है इन पुराणों की सच्चाई नहीं दिखती। शीघ्र बताओ, कौन हो तुम, कौन हो तुम? अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। नहीं दे। आप त्रिलोकीनाथ हैं, मैं तो आप ही को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु तुलसी बनने के पश्चात मेरे भाग्य में शंखचूड़ ही लिखे थे। मैं प्रथम बार धरती पर नारी बनकर आई, किंतु आपने मुझे धरती की नारी के नियम भी नहीं निभाने दिए। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं। कि आप पाषाण बन जाएंगे। लोगों ने छल किया है मेरे साथ। मेरी मृत्यु असंभव थी। तुम देवताओं में से किसी ने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। तुम देवताओं में से किसी ने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। शिव, तुमने मुझे बल से नहीं चाल से मारा है। दर्शकों, इस प्रकरण से स्पष्ट हुआ कि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो भी लिखा है वो सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है।
कर्मकांडी गैंग जलाना है तो इन पुराणों को जलाओ और गरियाना है तो वेद व्यास जी को गरियाओ। क्यों लिखा ऐसा ब्रह्मा विष्णु के बारे में इन्होंने पुराणों में? दर्शकों, इन कर्मकांडी गैंग ने अपने ग्रंथों को तो कभी पढ़ा नहीं, बेमतलब में संत रामपाल जी महाराज के पीछे पड़े हैं। बल्कि इन्हें तो संत रामपाल जी महाराज के चरण धोकर पी लेना चाहिए कि एक ऐसा संत जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सच्चाई बता रहा है और इन लोगों से सच्चाई ढंग से देखी भी नहीं जा रही है, सुनी भी नहीं जा रही है, मुंह उठाकर भौंकने लगते हैं। और कितनी और कब तक मूर्खता का परिचय देते रहोगे तुम लोग? दर्शकों, इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं, बता भी नहीं सकते, लेकिन ये मजबूरी में दिखाने पड़ते हैं इन मूर्खों के जवाब देने के लिए, क्योंकि ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दर्शकों, अभी इनकी और अहंकार की हेकड़ी तोड़ते हैं, शिव जी का भी हाल देखते हैं। नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी। विकास जी, शिव जी के बारे में हमारे पुराणों में क्या कथा प्रचलित है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। अगर मान लो शिवलिंग पूजा की हम बात करें तो ये सब चीजें आज शिवलिंग के रूप में हर मंदिर में, हर शंकराचार्य सब चीजें पूजी जा रही हैं। अब शिवलिंग पूजा क्या है कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में बताया गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी ने क्या जवाब दिया, आप वो सुनो कि जैसा कहता हूं सुनो। दारुवन में शिव भगत ऋषि रहते थे, वे निरंतर शिव जी का पूजन करते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन हवन की लकड़ी लेने के लिए दारुण वन में आए और इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था में उस वन में आया और अपने लिंग यानी कान को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष अर्थात व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। ये मैं शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई और वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय ऋषि आ गए और उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशर्म करने वाला कौन है, तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती की स्तुति की गई और उससे कहा गया कि आप योनि लिंगी अर्थात मैं बताऊं लिंगी को प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन बन जाओ। पार्वती जी ने योनि को धारण किया और उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर कर पूजा शुरू हुई। ये शिव पुराण पढ़ा है मैंने। इसको क्यों बिकने देता है ये कहता है कि मैं ज्ञान गंगा को बिकने नहीं दूंगा। ये शिव पुराण बिक रहा है। दर्शकों, ये कथा सुनकर आश्चर्य मत करना, क्योंकि ये कथा शिव महापुराण से ही है, जिसका प्रमाण सहित आपको दिखाया। इस सत्य घटना और सत्य प्रमाण से आप शंकर जी के भी चरित्र को भली भांत समझ सकते हैं। दर्शकों, एक कथा शंकर भगवान की और सुनाते हैं। एक मोहिनी रूप लिया था विष्णु जी ने, जब अमृत कलश का कुछ बंटवारा था अमृत का और वो देवताओं का राक्षसों का झगड़ा था आपस में, तो उस रूप को लेके शंकर जी उस वक्त काफी उत्सुक थे कि भाई वो रूप आपका कैसा था और मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो श्रीमद जो भागवत हमारा है, सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत पुराण, तो उसमें अष्टम स्कंद में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। जो मोहिनी रूप था विष्णु जी का, वो वस्त्रहीन तो पहले हो चुका था। शंकर जी को अपनी ओर आते देख वो बहुत लज्जित हो गई और एक दूसरे से वक्ष की आड़ लेकर छिपकर हंसने लगती, परंतु कहीं भी ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। ये श्रीमद भागवत पुराण पढ़ा जा रहा है, अष्टम स्कंद। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। वे कामवश हो गए, अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया मोहिनी का, और उसकी इच्छा न होने पर भी इसको बलात् शब्द भी कह सकते हैं आप,
उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। इसी छीना झपटी में बल का प्रयोग हो रहा है जी। वास्तव में सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापाश से अपने आप को छुड़ा लिया। बड़े वेग से भागी, नहीं भागती तो क्या हो जाता। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वेशधारी विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संखलित हो गया। हाजी सनातन प्रेमियों, क्या विचार है? ज्ञान गंगा में लिखी सच्चाई गंदी गंदी बातें दिख रही थीं। अब इन पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की इन कथाओं में इनके कारनामे क्या दिख रहे हैं? अब डालो फेसबुक पर पोस्ट, चलाओ लाइव, बताओ कहाँ फूंकोगे इन पुराणों को, कहाँ आंदोलन करोगे? गीता प्रेस गोरखपुर को कब फूंकने जा रहे हो? दर्शकों, जब से इस राक्षस हिमांशु ने इन किताबों को फाड़ा है, जलाया है, तभी से उत्तराखंड में भी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में काफी रोष है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। सत्य हमेशा कड़वा होता है और इसीलिए कुछ लोग इसे निगलने की बजाय इस पर उंगलियां उठाने लगते हैं। ऐसा ही उत्तराखंड का एक महाठग है हिमांशु जोशी, जिसके आए दिन सोशल मीडिया पर बयान वायरल होते हैं। हमारी आईडी हमेशा भड़काऊ बयानों के अंतर्गत ही रहती है। इस महाठग का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी आश्रम हैं, वे सभी फर्जी हैं। आश्रम हल्द्वानी में खड़ा हो गया, किसने इसके लिए अनुमति दी है? कौन ऐसा सनातन का द्रोही है? और कई सारी ऐसी किताबें उसके द्वारा छापी जा रही हैं, वितरित की जा रही हैं, जिसके लिए भी कोई प्रमाण उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है। कि ऐसा आश्रम हल्द्वानी में कैसे बन गया है जिसकी कोई वैधता नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, जो सनातन धर्म के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है। और अपने आप को सनातन हितैषी बताने वाले हिमांशु जोशी का आज पूरा काला चिट्ठा इस वीडियो में खुलकर रहेगा। हिमांशु जोशी का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज और संत रामपाल महाराज के अनुयायी अनपढ़ हैं, वे कुछ नहीं जानते। पहाड़ के लड़के, पहाड़ की महिलाएं, हल्द्वानी के रिक्शे ठेले वाले, ऐसे लोग जो अपने सनातन धर्म की जानकारी नहीं रखते हैं, उनके पास समय ही नहीं है, उनके जिंदगी में सिर्फ दिन भर कमाना और शाम को खाने का वो चीजें हैं। तो ऐसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं जिन्होंने अपने धर्म के ग्रंथ कभी नहीं पढ़े। आज उसके सभी दावों का यहाँ पर काउंटर होगा। हमारे साथ पवित्र शास्त्र मौजूद हैं और संत रामपाल महाराज की विवादित पुस्तकें जो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रही हैं। लाइव में इन पुस्तकों को टेलीकास्ट किया जा रहा है। इन पुस्तकों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनका खंडन करते हुए हिमांशु जोशी रोज वीडियोस बना रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आखिर संत रामपाल महाराज ने ऐसा क्या इन पुस्तकों में लिखा है जो समाज से हटा देनी चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए? क्या बताएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तकों में जो भी लिखा है वो तथ्यों के आधार पर लिखा है और सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को दिखाया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पास से इसमें से कुछ नहीं लिखा है। जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वही इस पुस्तक में लिखा है और सत्य को इस पुस्तकों में दिखाया है। तो हिमांशु जोशी जैसे जो बकवासी आदमी है वो अपने पास से निराधार बातें कर रहे हैं, उनको ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। देखिए, संत रामपाल महाराज की जितनी भी पुस्तकें हैं उन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हिमांशु जोशी ने गुरु परंपरा में रह के अपने वेदों का अध्ययन नहीं करा है, इसलिए वो मूर्खतापूर्ण बातें समाज में फैला रहा है और भ्रमित कर रहा है। मैं आपके माध्यम से जोशी जी को बता देना चाहता हूँ कि जोशी जी, वो समय गया जब लोग सनातन के नाम पे भुगला दिए जाया करते थे, क्योंकि आज का समाज पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है सर। तो अपने धर्म शास्त्रों में खोलकर खुद चेक कर सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी बताया है, गायत्री के साथ जो भगवान ब्रह्मा जी ने संभोग किया, ये हमारे पुराणों के अंदर पहले से ही लिखा है। आपने कभी गुरु परंपरा में रह के हिमांशु मेरे भाई कभी इन शास्त्रों का अध्ययन किया होता ना तो आप समझ जाते। भाई, आप जोशी तो हो मगर ब्राह्मण हो। कभी ब्राह्मण
गुरु परंपरा में रह के आपने इन सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया होता ना, तो आज ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते। आप सिर्फ ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को लेके चलते रहते हो, ठीक है। आपने कभी वेद देखे हैं? वेदों का बात करते हो, आप सनातन की बात करते हो, आप जानते हो सनातन क्या होता है, आप वेदों की बात करते रहते हो। हम आपको दिखाते हैं वेद, हमारे संत रामपाल जी महाराज ना हर सत्संग के अंदर वेद दिखाते हैं और वेदों का रेफरेंस देते हैं। तू मेरे को एक प्रमाण दिखा, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में जो लिखा है वो गलत है, तू गलत होने का सिद्ध करके तो दिखा। हमारे गुरुजी तेरे को 10 ऐसे प्रमाण दिखाएंगे जिससे सिद्ध होता है, ठीक है मेरे भाई। जो पुस्तकें हमारे को बाजार में उपलब्ध है और सारा समाज पढ़ रहा है, और ये दास आपको सामूहिक रूप से उसको ज्यों का त्यों आपके समक्ष इस पर्दे पर पढ़ा दे, तो इसमें के ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। ये तो पुस्तक विद्यमान है, हम इसको खरीद कर पढ़ रहे हैं। ये यदि हम इसमें कुछ मिलावट करते हो, इसमें इसके ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर देते हो, तो हम दोषी अपराधी हैं। और इस ज्ञान को जो इसमें भर रखा है, लिखा हुआ है, उसको हम जो का तो आपके समझ रख देते हैं। आप भी पढ़ो और मैं भी पढ़ूं और भी पढ़े, इसको तो पढ़ ही रहे हैं। अब वो लोग घबराते हैं कि तुम्हारे ऋषि की, महर्षि की पोल खुल रही है। पोल नहीं खुल रही, ये तो जो का तो लिखा हुआ है, आम समाज पढ़ रहा है इसको। हिमांशु, अगला प्रमाण आपको दिखाते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, ये शिव महापुराण प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मंगा के पढ़ लेना, ठीक है। इसके रुद्र संहिता कुमार खंड के अंदर एक जिक्र आता, भगवान शंकर एवं माँ गोरा के विवाह करने की कथा इसके अंदर आती है। शिव जी शिवा से विवाह कैलाश पर, इसके अंदर एक प्रकरण आता है, आप देख रहे हो, भगवान शंकर निर्जन स्थान पर उनको लेकर चले गए, उन्होंने रति क्रिया की उनके साथ। और रति क्रिया कितने समय तक की थी भगवान शंकर ने पार्वती के साथ 1000 वर्ष तक रति क्रिया की थी, ठीक है। रति क्रिया 1000 वर्ष तक भगवान शंकर ने माँ पार्वती के साथ की थी। अब इस चीज को ऑलरेडी तो पहले शास्त्रों में लिखा है, हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपने बोला इसलिए प्रमाण दिखाया गया है ये, ठीक है। ये तो शास्त्रों में लिखा है। और आप इस पुस्तक को बैन कराने की बात कर रहा ना मेरे भाई, तो पहले इन पुस्तकों को बैन कराओ, क्योंकि ये तो आदि अनादि कालों से चलते आ रहे हैं, ठीक है। इन पुस्तकों को बैन कराओ, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक को बैन कराना आप, क्योंकि ये तो पहली धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। मेरे गुरुजी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शिव जी की उत्पत्ति की कथा बताई है ना, ये बम्बई का प्रकाशन है। ये मूर्ख प्राणी, आपने इस चीज को पढ़ा होता ना, इसके 2-3 पन्ने पीछे पलट लिए होते, ठीक है। आपने जब ठेका ले ही लिया है धर्म को समझाने का, तो आप अच्छी चीजें क्यों नहीं समझा रहे हैं? और आप जो प्रचार कर रहे हैं ना, ये दुष्प्रचार नहीं हो रहा, इससे तो संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार बहुत जोरों शोरों से हो रहा। अब लोग, हमारे पास इतने मैसेज आ रहे हैं हिमांशु मेरे भाई, पुस्तकें फोनों पे मंगाई जा रही हैं। अब वो खोल के जब पढ़ेंगे, इस पेज को पढ़ेंगे, 198 से स्टार्ट जब करेंगे, तो क्या सोचेंगे? ये मूर्ख प्राणी कुछ सोच। कहते हैं रामपाल ने ना 10 संस्कृत आती, ना वो विशुद्ध रूप से उच्चारण कर पाता। अरे भले आदमियों, जैसे कोई बालक है, छोटा सा बच्चा तोतला बोलता हो, तो माँ उसकी सारी भाषा समझती है। भी केव चाव है, दूध मांगे है, रोटी मांगे है, रोटी कहेगा तो भी माँ समझ जाएगी रोटी मांगे है, दूध दू करेगा तो भी समझ जाएगी दूध मांगे है। तो नो समझ लो, दास उस परमात्मा का बालक है, और मेरा परमात्मा मेरी सारी भाषा समझता है। और इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दानद के चेलिया ने सारी उम्र खोदी गछामी करता रहे। और ये दयानंद के चेले नो कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद ने तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट, ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, और ये सारे ग्रंथ खोल के दर दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल, ये दास उस परमात्मा का। मेरे भाई, ये धर्मशास्त्र आज के नहीं है, ये पुराने हैं। और आप इस ज्ञान गंगा पुस्तक को बैन कराने की बात कर रहे हैं, इसको उत्तराखंड से बैन कराने की मांग कर रहे हैं, तो आप इन शास्त्रों को बैन कराइए। और आप चंद गुंडों को लेकर नामदान पे जाके हंगामा करते हैं। हमें भी हमारे राइट्स पता हैं, मगर हम गुरु मर्यादा में रहते हैं, हम हिंदू हैं। और तुम हिंदू और सनातन का जो ढोल पीटते हो ना, आप ना सनातनी हो ना हिंदू हो, क्योंकि सनातन धर्म की मुख्य परिभाषा है कि अपने संतों और गुरुओं का सम्मान करना सिखाता है सनातन धर्म। आप संत रामपाल जी महाराज को तू और अवे से बात करते हो,
आपको पता है कि संत जी की उम्र क्या है? वैसे संत की उम्र आकी नहीं जा सकती, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी की उम्र 74 वर्ष की हो चुकी है। आपको पता है कि 74 वर्ष के व्यक्ति को जो जिसका पूरे वर्ल्ड में जिसकी संस्था कार्य कर रही हो, अरे तेरी 2 कौड़ी की संस्था सिर्फ तेरे वार्ड में काम कर रही है, ठीक है, और जो संस्था पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही है तू उससे टकरा रहा है और तू कहता है कि इनके फर्जी आइडिया बना रखी हैं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं। भाई फर्जी आइडिया नहीं बना रखी, इस भ्रम में मत जी। संत रामपाल जी महाराज का ट्विटर पे ट्रेंड करता विदिन 1 सेकंड के अंदर ट्विटर पे ट्रेंड कर जाता। आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी का हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तुझे को पता भी है तू कितनी बड़ी संस्था के साथ आकर टकराव कर रहा है? तू चंद पैसों के चक्कर में यार तू ये क्या कार्य कर रहा है? हिमांशु जोशी की टीम से और सभी दर्शकों से जो हमारे इस वीडियो में बने हुए हैं, हम सभी से गुजारिश करेंगे जो भी प्रमाण संत रामपाल महाराज के शिष्य अपने पुस्तकों में लिखते हैं या फिर उन्होंने जो प्रमाण दिखाए हैं वो सभी प्रमाण आप क्रॉस चेक करें। हिमांशु जोशी का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज की ये जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा, ना तो वो रजिस्टर्ड हैं, समाज से बैन कर देना चाहिए, ये सनातन विरोधी पुस्तकें हैं। पहली बात तो फर्जी पुस्तकें उसके लिए होंगी, हमारे लिए नहीं है और समाज के लिए भी नहीं है। शायद उसको लग रही हैं क्योंकि सत्यता को बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो शायद हो सकता है कि उसको वो सत्यता हजम नहीं हो रही हो। पहली बात तो सर ये रजिस्टर्ड हैं, ISBN नंबर है हमारे पास, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो होता है वो बुक नंबर भी है हमारे पास, यानी कि ISBN से रजिस्टर्ड हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी पुस्तकें हैं। और पहली बात और ये भी क्लियर कर दें हिमांशु जोशी जी, ये शास्त्रों से प्रमाणित है। लगता है शायद आपने शास्त्र नहीं पढ़े तभी आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं। शास्त्र पढ़े होते तो आप ये ऐसी बातें ही नहीं कर रहे होते। और आज की बात, समाज की बात बताई जाए तो अगर ये पुस्तक में कुछ अश्लीलता होती तो इतने महान अधिवक्ता, नेता, अधिकारी लोग इस पुस्तक को बड़े प्यार के साथ पढ़ते हैं और लेते हैं कि हाँ, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के साहित्य में जो दर्शाया गया है क्या वो वाकई ही सत्यता के साथ प्रमाणित है या नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के महान अधिवक्ता श्री सुरेश चंद्र जी ने खुद इस पुस्तक को, यानी कि उन्होंने ये बोला कि इस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा नहीं ज्ञान सागर होना चाहिए। वो इतने पढ़े लिखे शिक्षित युवा ने जब ये बात बोली तो क्या बाकी लोग अनपढ़ ठहरे हैं क्या, जो उन लोगों को ये समझ में नहीं आएगी? क्योंकि इस पुस्तक को ना समझदार ही समझ सकता है और मुझे नहीं लगता हिमांशु जोशी जी समझदार हैं, क्योंकि अगर वो समझदार होते ना तो इसका विरोध नहीं कर रहे होते, बल्कि माथे से लगाकर ज्ञान को समझते कि यार वाकई में सत्यता है कि नहीं। हिमांशु जोशी की झूठ की पराकाष्ठा की हद पार हो चुकी है। इसका ये कहना है कि संत रामपाल महाराज सनातन के विरोधी हैं। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, सदा रहने वाला। अगर उन्हें सनातन का मतलब पता होता तो वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ही ना करते। जो ज्ञान आज से हजारों वर्ष पूर्व लुप्त हो गया था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उसे शास्त्रों से ही प्रमाणित करके दोबारा उसका पुनरुत्थान करा है और दोबारा समाज को सनातन धर्म का मतलब बताया। और जो शास्त्रों में ज्ञान है सनातन धर्म को लेकर के वो समाज को बता रहे हैं और अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या चीज लिखी और क्या चीज नहीं लिखी। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज जी की जुबानी के 5 पार्ट फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं। आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उसमें जो भी बात कही गई है वो सब शास्त्रों से प्रमाणित है, कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है जैसे कि आप आज बना रहे हैं। अगर आपको ज्ञान होता, शास्त्र आपने कभी भी खोल के पढ़े होते तो आपको सनातन का मतलब पता होता और आप जानते कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी और जो उनके शिष्य हैं ना, वो सनातन धर्म के हितैषी हैं, सनातन धर्म के विरोधी नहीं है। और आपको ये बात समझनी होगी, जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे ना, ये आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। दर्शकों, मुद्दा बहुत ही गंभीर है। जब भी सनातन धर्म की बात आती है तो ये हिमांशु जोशी लगातार अपने लाइव में चिल्लाता रहता है कि संत रामपाल महाराज सनातन के विरोधी हैं। ये जो भी बातें बताते हैं ना तो धर्म शास्त्रों में मेल खाती है। ये गिरोह जिस तरीके से फर्जी प्रचार प्रसार में सीधे साधे हिंदुओं को फंसाता है, पहाड़ के लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, भोले भाले लोगों को झूठ परोसा जा रहा है, क्या बताएंगे? हिमांशु जोशी, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू एक पहाड़ी कुमानी आदमी होते हुए तो हम पर ऐसे प्रकार के गंदी गंदी बातें करता है। हम वो इंसान नहीं है जो इंसान तू है, इतना गंदा। लोगों से चंदा वसूल कर करके अपना घर का काम चलाता है, अपना घर का खर्चा चलाता है, टैक्सी वालों से कर वसूल करता है, संघ वालों से पैसा जमा करो बोलता है। हम नौकरी वाले आदमी हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, हमें भी हर चीज का ज्ञान है।
अगर तेरा डीएनए पहाड़ी होता तो ऐसा कभी नहीं कहता। तू हल्द्वानी में आकर के अपनी जात औकात भी भूल गया है। हम पढ़े लिखे हैं, अगर तू पढ़ा लिखा है तो ज्ञान चर्चा के लिए आजा। दिन का है दिन आता हूँ, रात का है रात आता हूँ, चारों हमेशा तेरे लिए दरवाजे खुले पड़े हैं अगर ज्ञान चर्चा करना चाहता है। अगर तू इंसान है, ब्राह्मण का बच्चा है तो ज्ञान चर्चा कर। अगर उग्रवादी करना है तेरे लिए पुलिस और प्रशासन साथ में है। अभी भी वक्त है। रावण ने राम को समझने की कोशिश नहीं करी, उसका विनाश हुआ, और जिसने भी संतों को सताया उसका भी विनाश हुआ। तेरे को तो न अध्यात्म का ज्ञान है, न पुस्तकों का ज्ञान है, न अपने ब्राह्मणपन का ज्ञान है। कहते हैं करनी तज कथनी कही, अज्ञानी दिन रात कुकर जो भौंकत फिरा सुनी सुनाई बात। हिमांशु जोशी जो है लोगों को केवल बरगला रहा है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। यह आरएसएस के नाम से आरएसएस को भी बदनाम कर रहा है। इसका जो उद्देश्य है कि लोगों को गुमराह करके संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर खाली कीचड़ उछालना है। यह केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। यह पहाड़ी के नाम से एक कलंक है और पहाड़ियों को केवल बदनाम कर रहा है। इसको पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपनी राजनीतिक रोटियों को सेक रहा है। दर्शकों, ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना दे करके बार बार लाइव आकर के फेसबुक पे चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। हिमांशु जोशी से संत रामपाल महाराज के जितने भी समर्थक हैं उनका ये आग्रह है कि आप आएं और ज्ञान चर्चा करें। सभी धर्म शास्त्रों के सामने बैठ करके ज्ञान चर्चा करें। जो भी ज्ञान गंगा नामक पुस्तक में जो भी बातें लिखी हुई हैं, जो भी विवाद चल रहा है, तो हिमांशु जोशी से संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि आप आए और धर्म शास्त्रों के साथ आए। ज्ञान चर्चा से निर्णय होगा। अब आप लोग बताइए, आप सनातन के विरोधी हैं या सनातन के हितैषी हैं? क्योंकि लगातार कई महीनों से हिमांशु जोशी का ये कहना है कि आप लोग जो है सनातन का विरोध करते हैं, आपका कोई आधार नहीं है, आप बेवकूफ हैं। हिमांशु जोशी, आप बोलने से पहले एक बार सोच लेते कि आप बोल क्या रहे हो। अगर आप सच्चे सनातन हितैषी होते तो ये बात कभी नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्चे सनातन हितैषी हैं। उन्होंने सनातन धर्म को पुनः उत्थान किया है और आप भोली भाली जनता को गुमराह करके बहुत गलत कर रहे हो। आप सोच लीजिए कि आपका होगा क्या। दास का पीछा थोड़ा सा छूट गया। इन मूर्ख लोग जो हमारे धर्म गुरु होया करते थे, स्वार्थी टट्टू, पहले पूर्वज हमारे कबीर साहब के पीछे लग रहे थे, हमें बहका दिया करते थे। कबीर साहब झूठ बोल रहे हैं, कबीर जी झूठ बोलते हैं, ये झूठा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको ऐसे बताता है। अब यही शुरुआत इस दास के साथ हुई थी, लेकिन परमात्मा ने पहले प्रबंध कर रखा था, आपको शिक्षित किया और वो शिक्षा आज काम आ गई। इंस्ट्रूमेंट साथ बनवा दिए दास के साथ साथ। अभी ये 2000 के बाद बने सारा, ताकि आप इन सदग्रंथों को खुद समझो और खुद समझे तो आज मेरे साथ होगे। संघर्ष छोड़ दिया और ज्ञान का ऊपर संघर्ष खत्म होगा और आज ये विश्व में फैल रहा है, निर्बाध फैलेगा, क्योंकि यह सच्चाई है, भगवान का वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। अगर इसको कोई रोकने का व्यर्थ प्रयत्न करेगा तो वो अंधा गधा होगा। जितने भी शास्त्र लिखे हुए हैं, पुस्तकें लिखी हैं, उनको ध्यान से पढ़ें और सनातन धर्म के साथ में सहभागी बने। यहाँ पर इनका कहना है कि आप भी जो है संत रामपाल महाराज की पुस्तकों को पहले पढ़ें और उसका मिलान करें। इस पवित्र समाज में फुहड़ता ना परोसें। ऐसे न्यूज की भी आपसे गुजारिश है कि बिना प्रमाणों के, बिना तथ्यों को जाने सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी चैनलों पर चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। समाज पढ़ा लिखा है, संत रामपाल महाराज के समर्थक पढ़े लिखे हैं, कोई बेवकूफ नहीं है कि उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि आप ज्ञान का उत्तर ज्ञान से दें। बार बार चैनल्स पर चिल्लाने से जो है बात नहीं बनने वाली। हमारे लोगों का, सीधे साधे लोगों का जो उनकी धार्मिक आस्था है उसका फायदा उठा करके उनका माइंड वॉश कर रहे हैं, उनका गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं। हिमांशु जोशी का जो ये कहना है कि संत रामपाल महाराज के जितने भी नाम दीक्षा केंद्र हैं, जितने भी लोग संत रामपाल महाराज से जुड़ते हैं, या उनका जो है माइंड वॉश कर दिया जाता है, उनको जो है ब्रेन वॉश करके अपने आश्रम में जोड़ लिया जाता है। कि आप इतने दिन से ज्ञान गंगा पुस्तक के प्रति इतना विरोध कर रहे हैं, आपने कितने लोगों का माइंड वॉश कर दिया? आपके कहने से लोग भ्रमित नहीं होंगे, शिक्षित हैं, क्योंकि चाहे आप कितनी कोशिश कर लो पर आपके कोशिश करने से ना हमारा माइंड वॉश होगा। और आप कह रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज जी हमारा माइंड ब्रेन हमारे माइंड का वॉश करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी के माइंड का वॉश नहीं करते, सब पढ़े लिखे हैं, भगवान ने बुद्धि दी है और भगवान ने अपने ज्ञान को बताने के लिए शास्त्र दिए हैं। और आज जैसे कि इस भारत का संविधान
भारत के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी ही हर एक धर्म के लिए उसके शास्त्री उसका संविधान है। और हिंदू धर्म के शास्त्री हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के शास्त्र हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी वास्तविक सनातन हितैषी हैं, क्योंकि वो हमें हमारे संविधान का हमें ज्ञान करा रहे हैं। अगर हम अपने संविधान को ना माने तो हम दोषी कहलाएंगे, और आप अपने संविधान को नहीं मान रहे हो तो दोषी तो आप हो या हम। अब आप खुद सोच लीजिए कि सनातन हितैषी कौन है और सनातन विरोधी कौन है। तो यहाँ पर संत रामपाल महाराज के समर्थकों का यही कहना है कि बिना तथ्यों के बात आप जो कर रहे हैं उससे कब काम नहीं चलने वाला है। आप लोग पहले रिसर्च करें, फिर संत रामपाल महाराज के ज्ञान पर सवाल उठाएं। अपने आत्माओं इन्होंने ऐसा जुल्म कर रखा है, ये हितैषी नहीं है किसी जनता के। हितैषी होते स्वीकार करते कि सच्चे गलती हो रही है और प्रमाण दिखा रहा हूं, फिर भी ना मानने देते। तो इन जैसे तो दुष्ट हो ही नहीं सकते धरती पे। ये आचार्य क्या आचार्य है फिर, ये जो सच्चाई को जनता से दूर रखने के लिए जुल्म करवा दिया। दूसरा, संत रामपाल महाराज के समर्थकों पर यह सवाल उठ रहा है। हिमांशु जोशी का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज के नाम दीक्षा केंद्र से महिलाओं को गायब किया जाता है, उनके साथ जो है गलत काम किए जाते हैं। हल्द्वानी उत्तराखंड में जो नाम दीक्षा केंद्र बनाया गया है वहां पर महिलाओं के साथ जो है गलत कार्य होते हैं। आप लोग जो है उत्तराखंड के ही निवासी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अब आप इस विषय पर क्या बताना चाहेंगे? क्या गलत काम होते हैं ऐसे नाम दीक्षा केंद्रों में? जो हिमांशु जोशी जी ने ये बात कही है कि ये यहाँ पे औरतों को या महिलाओं को यहाँ से सप्लाई किया जाता है, सबसे पहली बात तो उन्होंने अपनी अज्ञानता का परिमाण खुद ही दे दिया कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार है। वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ये छोटा मोटा काम होता है क्या? यहाँ से उठाया और वहां पे ट्रांसफर कर दिया। हिमांशु जोशी जी, आप सोच समझ के बोलिए जो आप ये बात बोल रहे हो। यहाँ पे जो आज तक हमें जो औरतों को सम्मान नहीं मिला है, वो सम्मान हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ के, उनकी शिक्षा ग्रहण करके हमें सम्मान मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में औरतों को जो सम्मान दिया जाता है आज तक कभी हमें समाज में नहीं मिला है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्यों में दो सबसे बड़े उद्देश्य ये है, भ्रूण हत्या को खत्म करना। क्या आप आज तक भ्रूण हत्या के खिलाफ कुछ कदम उठा पाए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके खिलाफ भी कदम उठाया है। दूसरा, दहेज, जो आज सबसे बड़ा श्राप बन चुका है एक औरत के लिए कि दहेज नहीं होगा तो उसकी शादी नहीं होगी, या तो उसके माँ बाप उसे मार देंगे या फिर वो ससुराल जाके जला दी जाएगी। क्या आपने इसके खिलाफ कभी कोई कदम उठाया है? संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें खुल के सांस लेने का मौका दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज मुक्त शादियां कराई जाती हैं। आज एक शादी करनी हो ना तो एक बाप को ना पूरी जिंदगी लगानी पड़ जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में समागमों में और वैसे भी इतनी रमैनियां कराई जाती हैं, इतनी शादियां कराई जाती हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिना दहेज के करते हैं। वहाँ पे इतना जो सुकून मिलता है उन लड़कियों को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में ही आके उनका ज्ञान समझ के ही मिला है। और दूसरा, जो आप संत रामपाल जी महाराज जी को ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो यहाँ पे औरतों का व्यापार करते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्या आप छोटी मोटी चीज समझ रहे हैं? क्या आप इससे ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सरकार है वो अंधी है, उन्हें दिख नहीं रहा है यहाँ से हम कैसे औरतों को ले जाया जाएगा? आप जो ये अपमान कर रहे हैं हम बहनों का, उत्तराखंड की बहनों का, इसके साथ साथ पूरे समाज का आप संत रामपाल जी महाराज जी पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये हमारा अपमान कर रहे हैं। आप कहना ये चाहते हैं कि हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हम लोग अंधे हैं। और दूसरी बात, आप ये सोचिए कि हमारे भाई, हमारे बाप हम लोगों को वहाँ पे जाने दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे कुछ अच्छा देखा होगा तभी वो हमें जाने दे रहे हैं। वो वहाँ पे अगर आप अपनी बहन बेटियों को ऐसी जगह पे छोड़ देंगे कि जहाँ पे ये गलत काम होते होंगे, तो आप खुद सोचिए कि हम इतने अनुयायी हैं, इतने भाई बहन हैं जो हमारे, वो हमें वहाँ पे कैसे जाने दे रहे हैं अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है। तो आप बोलने से पहले कुछ भी सोचिए, आप सर्च कीजिए। आप मुंह में आई बातें बोल दे रहे हैं, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। आप अपनी अज्ञानता का प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे कि आप पढ़े लिखे नहीं है। आप हम अनुयायियों पे जो उंगलियां उठा रहे हैं ज्ञानता का, अनपढ़ होने का, आप सबसे बड़ा परिमाण आप दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आप बिना सोचे समझे इन बातों को बोल दे रहे हैं। आप एक बार सोचो तो सही आप बोलने से पहले। हिमांशु जोशी को इतनी अभद्र टिप्पणी करते हुए शर्म नहीं आती? मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। हमारे माँ बाप पागल नहीं है जो अपनी बेटी को किसी के साथ ऐसे छोड़ देंगे जहाँ पे गलत काम करते होंगे। वहाँ उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। मैं भी एजुकेटेड हूँ, मुझे ही पता है क्या गलत है क्या सही। मैं हिमांशु को आज ही इन्वाइट करती हूँ कि जून में संत रामपाल जी महाराज जी का समागम आ रहा है, वहाँ पर खुद अपनी बहनों और परिवार की जितनी भी बहन है उनको वहाँ पे लेके आना और वहाँ देखना कि महिलाओं को सम्मान किस प्रकार से मिलता है। इस अज्ञानी ने ये प्रोपेगेंडा बनाया कि महिलाओं के मुद्दे को लिया जाए और संत रामपाल महाराज को टारगेट किया जाए
तभी जो है इसका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन इस अज्ञानी को यही नहीं पता कि संत रामपाल महाराज के समर्थक अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, आपको सारे प्रमाण पेश कर सकते हैं। आपका जो प्रोपेगेंडा था ये बिल्कुल गलत सिद्ध होगा और एक ना एक दिन जो संत रामपाल महाराज के समर्थक ये ढेरों प्रमाण लेके घूम रहे हैं और आप जो इन पर महिलाओं पर सवाल उठा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप पर उल्टा ना पड़ जाए, तो सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना, क्योंकि संत रामपाल महाराज के आश्रम में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बार सोच जरूर लेना संत रामपाल महाराज के आश्रमों में क्या होता है, पहले उसकी जानकारी पता कर लेना, फिर उन पर सवाल करना। दूसरा अब आप लोगों पे ऊपर मैं सवाल करना चाहूंगा। इनका ये कहना है कि संत रामपाल महाराज के जितने भी आश्रम हैं उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, दान का पैसा ठगा जाता है, आपसे पैसा ऐंठा जाता है, लोगों को बेवकूफ बना के लोगों को सैलरी पर रखा जाता है। पहले तो मैं आपके माध्यम से इस हिमांशु जोशी से कहना चाहूंगा, ये 2 कौड़ी का लड़का, छपरी लड़का, इसने 2024 के अंदर एक संस्था रजिस्टर्ड करा ली आरएसएस के नाम से और असली आरएसएस को ये बदनाम करने का काम कर रहा है। आपके माध्यम से जो विश्व की इतनी बड़ी संस्था है हिंदुत्व का प्रचार करती है उसको बदनाम कर रहा है एक फर्जी आरएसएस के नाम से। इसने 2024 में एक संगठन बनाया 4 लड़कों को रखकर और ये मेरे से पूछ रहा, हमारे गुरुजी से पूछ रहा उसका दान का पैसा कहाँ लाते। ये टपरी 2 कौड़ी का लड़का ये वसूली करता है, 500 रुपए की वसूली करता है। इसके ऊपर कितने एलिगेशन है मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा। इसकी एफआईआर की कॉपी हमारे पास है सर, अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के ट्रस्ट में जाके ये खुद पूछ सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं। अभी सनातन की बात कर रही थी, मैं इस 2 कौड़ी के लड़के से पूछना चाहता हूं कि इसने आरएसएस जो अपनी संस्था खोली है इसने हिंदुत्व के लिए क्या किया है, मेरे को एक भी पॉइंट बता दे। संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे सनातनी हितैषी हैं और ये जय श्री राम का नारा लगाता है। मैं इससे पूछना चाहता हूं राम को मानता है, सिर्फ ये राम की नहीं मानता। हमारे गुरुजी राम को मानते भी हैं, राम की भी मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अयोध्या में अभी जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज ने 1 महीने का निःशुल्क भंडारा लगाया था राम भक्तों के लिए। तो संत रामपाल जी कैसे हिंदू विरोधी हो सकते हैं। ये श्री राम का नाम के आगे हिंदुत्व को बदनाम करने का कार्य कर रहा। और रही बात दान की, तो एक बार आश्रम में आए, आश्रम में पूछे, वेरिफिकेशन करे, हम इसका आदर सम्मान करेंगे, इसको सारी डिटेल प्रोवाइड कराई जाएगी। क्या ये अपनी संस्था की एक भी हमें डिटेल दे सकता है? ये झूठा है। यहाँ पर ये सवाल उठता है कि संत रामपाल महाराज के आश्रम में जितना भी दान का पैसा आता है उसे जो है मिसयूज किया जाता है। और आप लोग मुझे बताओ कि आप जो दान का पैसा आपके आश्रमों में आता है आप उससे क्या करते हो? संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में सदाव्रत भंडारा चलता रहता है और साल में 6 भंडारे होते हैं जहाँ पे लाखों लोग वहाँ पे भंडारा करके जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। ये मूर्खपूर्ण बातें कैसे ये कर रहा है, इसको क्या पता कि वो पैसा कहाँ से आता है। पहली बात तो इसको पूछने का अधिकार ही नहीं है कि पैसे के बारे में, कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाके निरीक्षण करके आए तब इसकी आंखें खुलेंगी कि पैसे का कहाँ यूज होता है। तो दर्शकों यहाँ आपको बता दें संत रामपाल महाराज के देश भर में 12 सतलोक आश्रम हैं और उनमें लगातार निःशुल्क 3 दिन जो है समागमों में भंडारा किया जाता है। और जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर आप कभी भी जाएं वहाँ पर 24 घंटे जो है भंडारा चलता है। हिमांशु जी को कुछ पता तो है नहीं, ये खाली भाई हुआ भाई करते रहते हैं। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है ना, 1 रुपया भी वो ऐसे ही नहीं व्यर्थ कर देते। ये जो भंडारे कराते हैं ना, हमारे गुरुजी के 3 दिन भंडारे चलते हैं और निःशुल्क चलते हैं। कहीं पे भी चले जाइए आप 12 आश्रमों में, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। चाय बिस्किट बिस्तर आदि से आपको निःशुल्क सेवा करी जाएगी। कुछ भी आप, अगर आप रात को 12 बजे भी जा रहे हो ना,
तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सारे अनुयायी आपको 12 बजे निःशुल्क भंडारा कराएंगे। ऐसे नहीं कि आपसे अलग से पैसे लिए जाएंगे। बार बार जो ये सवाल उठता है कि संत रामपाल महाराज के या तो आश्रम हो या उनके नाम दीक्षा केंद्र हो, सभी में जाते हैं जो भोले भाले श्रद्धालु हैं उन पर सवाल उठाते हैं और जो है उनसे एंट्री के नाम पर चार्ज काटा जाता है, नाम दीक्षा की फीस ली जाती है। अब आप लोग बताओ कितने फीस जो है आप लोग चार्ज करते हो नाम दीक्षा की? सर ये सारी गलत बातें झूठ है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हम भी जाते हैं, वहाँ पर कोई चार्ज किसी तरह का नहीं लिया जाता। किसी तरह का कोई वहाँ पर ना बेड का होता है, ना खाने पीने का होता है, सोने किसी चीज का कुछ चार्ज नहीं होता। ये बकवादी आदमी है, ऐसे झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर सब कुछ निःशुल्क होता है। और तो और रह गया, ऊपर से किसी की तबीयत खराब हो तो खिचड़ी दलिया उसका देख रेख भी अलग से की जाती है और साथ में दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। किसी तरह का कोई वहाँ पर निःशुल्क रहता है, कुछ भी नहीं लिया जाता वहाँ पर। इस अज्ञानी का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पैसा ठगा जाता है। संत रामपाल महाराज की संस्था का कोई भी उद्देश्य नहीं है और ना ही संत रामपाल महाराज का कोई उद्देश्य है। वो खाली में जो है लोगों को बरगला रहे हैं। अब आप क्या बताएंगे? सर मैं हिमांशु को बताना चाहूंगी, जो इन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी करी है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई उद्देश्य नहीं है, तो मैं सबसे पहले इन्हें क्लियर कर दूं कि संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहले जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पूरे विश्व में सद्भक्ति का ज्ञान प्रचार करके उनको मोक्ष प्राप्त कराना है। हिमांशु को ये बताना चाहती हूँ, एक बार आप यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य का जो पोस्टर लगा हुआ है हिमांशु जी को दिखाए कि यहाँ पे जो सबसे पहले है सद्भक्ति का प्रचार करते हैं, जाति पाति का विरोध करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना चाहते हैं। जो यहाँ पे लोगों के अंदर एक फैली हुई है कि भाई हम नशा जो आजकल यूथ कर रही है उससे छुटकारा दिलवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। नशे के विरोधी हैं संत रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी कभी भी किसी तरह का कोई नशा करता हुआ नहीं मिलेगा। आपकी तरह नहीं है कि नशा चढ़ाया और कुछ भी किसी के खिलाफ बोल दिया। संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायी पूरी होशों में सारे काम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शांति और भाईचारे का प्रचार करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी तरह की आपकी तरह सड़कों पे उतरने के लिए नहीं कहते अपने अनुयायियों को। संत रामपाल जी महाराज जी हर तरह से शांति का प्रचार करते हैं। इस अल्पज्ञानी हिमांशु की बौखलाहट आपको लगातार चैनल्स पर देखने को मिलेगी, कभी फेसबुक लाइव पे, कभी यूट्यूब पे। इसके बौखलाहट का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज के जो नाम दीक्षा केंद्र उत्तराखंड में खोले हुए हैं, हल्द्वानी में जो नाम दीक्षा केंद्र जो बना हुआ है उसको इसकी जो फर्जी आरएसएस की कमेटी है ये बंद करवा के छोड़ेगी। उत्तराखंड में एक भी समर्थक संत रामपाल महाराज का नहीं बचेगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो किसी नामदान पे कोई उंगली उठा सके। अगर हिम्मत है, अगर तेरे अंदर तो कोई करा के देगा बंद, कैसे कराएगा? हिमांशु जोशी से कहना चाहता हूँ, हम कानून का सम्मान करते हैं, वरना उस हल्द्वानी पे एक एक रोड पे ना एक एक घर के सामने रामपाल जी के भगत ही खड़े होंगे। हम कानून का सम्मान करना जानते हैं। ये हमें यो उठाओ मत, हम प्यार की बात जानते हैं, प्यार से बात करेंगे, प्यार से आके आप साथ पढ़ो हमारे साथ। इसका ये कहना है कि संत रामपाल महाराज का जो हल्द्वानी में नाम दीक्षा केंद्र बनाया हुआ है वो अवैध है। इसको बनाने की परमिशन आखिर किसने दी, इसको क्यों बनाया गया है, इसको हम उखाड़ के फेंक देंगे। अब आप इसे क्या कहेंगे बताइए? पर इतना आसान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम बना है प्रशासन द्वारा अनुमति लेकर बना हुआ है। और हिमांशु जोशी आपको हम ये सीधा बता दें, हमारे गुरुजी ने बताया लड़ना नहीं है और झुकना भी नहीं है, डरना भी नहीं है। बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इसका हमने रजिस्ट्रेशन किया है, हमने प्रशासन को सारी जानकारियां दे रखी हैं। हमें हिमांशु जोशी को कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है। ये होता कौन है? इसके पेट में दर्द किस बात का है? आश्रम से, आश्रम इससे ले क्या रहा है मूर्ख से? ये सिर्फ और सिर्फ पाखंडी आदमी है, पाखंडी। सिर्फ सर आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये उत्तराखंड में अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे सबको लड़ाना है। मैं आपको बता दूं, हिमांशु जोशी सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है, ये समाज के अंदर एक कीड़ा है। ये संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों में और हिंदुत्व के नाम में एक टकराव पैदा करना चाहता है। अभी पीछे कुछ समय पहले इसने हल्द्वानी में ऐसा कार्य करा था जो हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का था। अब ये संत रामपाल जी महाराज पे एलिगेशन लगाता है। एक भी एलिगेशन ये सिद्ध करके दिखाए। सर प्रशासन को क्या, ये प्रशासन कितनी बड़ी चीज है? प्रशासन क्या प्रशासन को नहीं पता? नगर पालिका के अंदर, नगर निगम के अंदर वहां पर इतना बड़ा बिल्डिंग बनके खड़ी हो गई, क्या प्रशासन को नहीं पता? सर सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज शुरू से
हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज सारे कार्य जो भी करते हैं प्रशासन के अनुसार करते हैं, ठीक है, संविधान के अनुसार करते हैं। और ये संविधान की बात बोलता है, हमें भी हमारे मूल अधिकार हमें भी पता, हमें भी सारे ये कहना है कि संत रामपाल महाराज का जो आश्रम बना हुआ है इसे बनाने की कोई अनुमति नहीं है, फर्जी आश्रम है। जितने भी नाम दीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं ये बिल्कुल फर्जी हैं, ना तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही इन लोगों को जो है आश्रम बनाने का अधिकार है। इन्होंने अपने धार्मिक शास्त्रों को तो पढ़ा ही नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी मूर्खतापूर्ण बातों से ये पता चलता है कि इन्होंने अपने भारत के संविधान को भी नहीं पढ़ा। मैं आपके माध्यम से हिमांशु को ये बताना चाहूंगी कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हैं। जब हमें ये अधिकार हमारे संविधान से मिला है तो हिमांशु जोशी कौन होते हैं हमें रोकने वाले? इनका कोई हक नहीं बनता हम पे टिप्पणी करने के लिए। इसी के साथ साथ संविधान के 42वें संशोधन द्वारा हमारे प्रियम्बल में, जिसको प्रस्तावना बोला जाता है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। इसमें केशवानंद भारती केस आया था। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना तो आप इस बारे में जानते होंगे। केशवानंद भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी, जिसमें जो फैसला आया था कि जो हमारी प्रस्तावना है उसे भी संविधान का भाग माना जाएगा। तो जब इस शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है और हमारा संविधान इस चीज का अधिकार हमें देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो आप कौन होते हैं इसे रोकने वाले? कम से कम अपने संविधान को पढ़ के तो देखिए। कहाँ समझा रहे हो संविधान के बारे में? कहाँ पता होगा बेचारे को संविधान का? तो इसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, जब शास्त्रों का ज्ञान नहीं। पहली बात तो ये अपने पीछे जोशी लगाता है, मानते हैं कि ये एक पुरोहित है यानी कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ जानता भी है कि ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है और पंडित वो है जो पिंड का ज्ञान रखता है। ना तुझे ब्रह्म का ज्ञान है ना ही तुझे पिंड का ज्ञान है। और रही बात, जब तुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं तो तू भारत के संविधान को कैसे मानेगा? और बात कर रहा है ना कि भारत के संविधान की, संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हम किसी भी रूप में धर्म को मान सकते हैं और भगवान को भी मान सकते हैं। मानव को ये पूर्व अधिकार है। संविधान की बात बता रहे हो, ये कुछ संविधान को नहीं जानता। अगर इसको संविधान के बारे में थोड़ी भी जानकारी होती, ये किसी पर इस प्रकार से कोई भी उलाहना नहीं लगाता या लांछन नहीं लगाता। ये टपोरी सिर्फ झगड़ा कराना जानता है, इस टपोरी को कुछ नहीं पता, सिर्फ झगड़ा कराना जानता है। ये दर्शकों, समाज में फूटता परोसता हुआ हिमांशु जोशी लगातार सोशल मीडिया पर यह दावा कर रहा है कि संत रामपाल महाराज के आश्रम फर्जी हैं, कोई भी इनको जो अनुमति नहीं है। लेकिन उसके विपरीत संत रामपाल महाराज के पढ़े लिखे अनुयायियों ने यहाँ पर यह बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्हें अधिकार देता है तो तुम कौन होते हो संत रामपाल महाराज के आश्रमों पर सवाल उठाने वाले? तू क्या संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाता? मेरे पास तेरा सारा काला चिट्ठा है, मैं तेरी FIR नंबर के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। हिमांशु जोशी, तू 2 कौड़ी का इंसान, ठीक है, गांव का टपरी, तू संत रामपाल जी महाराज पे एलिगेशन लगा रहा है। IPC धारा 7, IPC धारा 126, IPC धारा 191 के तहत जो तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है ना, तेरे साथ तेरे 3 मित्र और हैं जिनके ऊपर तारीखें चल रही है तेरे ऊपर अवैध वसूली का सेवा संघ। ये देख हमारे पास तेरा चित्र है और बहुत जल्दी तेरी मार्कशीट के साथ हम आएंगे, ठीक है। तू कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। सेवा संघ संस्था पर कई अपराधों में केस दर्ज हो गया क्योंकि तूने हल्द्वानी में तू सोच रहा था टैक्सी वालों को, तू अवैध वसूली कर रहा था टैक्सी वालों के साथ, और तू ये कह रहा था कि मेरे संघ के साथ जुड़ो। भाई, संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा तुम मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि संत सिर्फ सच्चाई बताता और सच्चाई को एक्सेप्ट करते। और अपने पीछे तू महान संतों के फोटो लगाता अपने ऑफिस में। तूने हनुमान जी का चित्र लगा रखा है, तू राम का नारा बोलता, जय श्री राम का नारा बोलता। तेरे को पता भी है राम कौन थे? राम के आदर्श पे चलना तो सीख। राम इतने आदर्श पूर्व भगवान थे हमारे, क्योंकि भगवान राम ने गुरु बनाए, गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया, गुरु के चरणों में लेटे रहते थे हमेशा। अबे तू मूर्ख प्राणी, अपने गुरु का अपमान करता है, तू संतों का अपमान करता है। देख तेरे ऊपर कितनी सारी धाराएं लगा रखी हैं। भाई हिमांशु जोशी, मैं तुझे अपने भाई की तरफ पहले समझा रहा हूँ, तू नहीं माना तो संत रामपाल जी महाराज की लीगल टीम एक्शन तेरे ऊपर बहुत जल्द लेने वाली है, क्योंकि तूने संत रामपाल जी महाराज को बहुत हो गया अब तो शब्द बोल रहा है तू। क्यों? संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों में अनुयायी हैं, तूने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। तेरे ऊपर मानहानि का दावा हम करेंगे। हमारी आश्रम की लीगल टीम तेरे ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। और रही बात ज्ञानगंगा को, तू उत्तराखंड में बैन कराने वाला है। अरे तू होता कौन है? तेरे अंदर दम हो तो इसको बैन करा देना। और रही बात दूसरी, ज्ञानगंगा पुस्तक जिन राज्यों से और
जहां से ये इसको क्लीन चिट मिल चुकी है वहां पर तेरे ऊपर केस होंगे अब, ठीक है। अरे तू समझ क्या रहा है इस संस्था के विषय में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में संस्था काम कर रही है, तेरे ऊपर अब इतने केस होंगे। तूने संत रामपाल जी महाराज के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया, तूने एक महापुरुष के बारे में अब्द शब्द बोले हैं, तूने 2023 के अंदर तूने एक अपराध किया था, हम तब भी चुप रह गए थे। तूने भरी समाज में हमारे परम पूज्य परम पिता सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को जलाया था। इसके अंदर उन संतों की महान बाणियां हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणियां हैं, इसके अंदर पाक कुरान शरीफ की बाणियां हैं। तूने सारे धर्मों की बाणियों को, अरे तू हिंदू है, इसके अंदर रामायण का जिक्र दिया है मेरे पूज्य गुरुदेव ने, इसके अंदर वेदों का जिक्र दिया है, तेरे ऊपर एक केस ये बनता है। और रही दूसरी बात, ठीक है, तूने हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज का पोस्टर फाड़ा, ठीक है, उसको जलाया। तूने एक ऐसे महापुरुष का पोस्टर फाड़ा जिसके महापुरुष के इस पूरे वर्ल्ड में इतने मानने वाले श्रद्धालु हैं, क्योंकि हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार से हम परिचित हैं। अब तू तैयार रहे, प्यार से मानता है प्यार से, नहीं तो तेरे पे कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। सनातन धर्म का नकली ठेकेदार, ये हानिकारक कीटाणु, ये कहता है कि संत रामपाल महाराज बाबा कहलाने योग्य भी नहीं है, ये हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे हैं, ये बाबा कहलाने योग्य भी नहीं है। इस मूर्ख प्राणी को क्या पता कि संत रामपाल जी महाराज जी पे जो झूठे एलिगेशन लगाए गए थे, उन झूठे एलिगेशनों में संत रामपाल जी महाराज 8 केस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मेन केस करोथा वाला था, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी को बाइज्जत बरी हो गए। इसकी रिसर्च ही अधूरी है, ये हमको पेश करके दिखाए। और रही बात ऐसी कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज को भारत सरकार से क्लीन चिट मिलेगी और बहुत जल्दी बाहर होंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, बिना ज्ञान बिना अधूरे ज्ञान के ये बकवास कर रहा है, इसको किसी चीज का पता तो है नहीं। अब गुरु जी के बारे में बोल रहा है, सतगुरु रामपाल महाराज, वो तो पूर्ण संत हैं और वो पूर्ण समाज को अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और सभी का कल्याण करवा रहे हैं और मोक्ष दे रहे हैं। ऐसी कि संत जेल में हो, जेल से बाहर हो, क्योंकि संत तो संत होता है, क्योंकि संत की शक्ति हर जगह पर्याप्त होती है। इसको अभी मूर्ख है, इसको पता नहीं। जिस प्रकार रावण ने जिस प्रकार भगवान श्री राम को उन वस्त्रों के अंदर नहीं पहचान पाया, ये मूर्ख वही कार्य कर रहा है कि ये सोच रहा है कि एक साधारण महापुरुष आके बैठा है, सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा है, एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है। मगर इस मूर्ख को नहीं पता कि वो परम पूज्य परम पिता, वो अवतार के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं। इसको ये बात भी गले नहीं उतरेगी, क्योंकि ये मूर्ख है, ठीक है, क्योंकि इसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अज्ञानी है, ये चोर है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे ठगने के अलावा इसको कुछ भी नहीं पता। ये हानिकारक कीटाणु है, कैसे महान संत को गालियां दे रहा है, कैसे महान संत पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। ये उसके संस्कारों को दर्शाता है कि इतने महान, इतने पवित्र सनातन धर्म में होकर भी ये कैसे महान संत को गालियां दे रहा है। इस पर क्या अधिकार है इसको, ये कैसे महान संत को गालियां देने का। कब तक संत रामपाल महाराज पर झूठे आरोप लगाएगा। संत रामपाल महाराज के समर्थक यहाँ पर तैयार खड़े हैं। अब हिमांशु जोशी की इन हरकतों से साफ जाहिर हो जाता है कि उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी शिक्षा कैसी है। पहली बात, मैं फिर एक बार हिमांशु जोशी आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। पहली बात तो आप अपने शास्त्रों की नहीं मानते हो, और आप अपने शास्त्रों की नहीं मानते तो हमारे शास्त्रों में ही बताया गया है, श्रीमद् देवी भागवत के 572 पेज नंबर में बताया है, जिसके 7वें स्कंद में ही बताया गया है, जो अपने वेद व धर्म का पालन नहीं करता और अपने वेद की लिखी गई बातों का पालन नहीं करता, तो यानी कि उस राजा को, उस व्यक्ति को अपने राज्य से निकाल देना चाहिए और उसका परित्याग कर देना चाहिए। मेरा प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर हिमांशु जोशी इस ज्ञान का विरोध कर रहा है तो प्रशासन से भी ये निवेदन है कि उसका परित्याग करके उसको निकाल दें। क्यों इस चीज को विखंडन कर रहा है, और जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो इस चीज को तो देखें कि ये क्यों हिंदू धर्म को लेकर विरोध कर रहा है। हम भी तो एक हिंदू धर्म के हितैषी हैं, ये कौन सा अलग धर्म का है, हम भी तो हिंदू धर्म के ही हैं। हिमांशु जोशी, एक चीज याद रखना, अब शस्त्रों से नहीं शास्त्रों से ज्ञान चर्चा होगी, और किसी भी आधार पर आप आकर शास्त्रों से ज्ञान चर्चा कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, हम सब तुम्हें एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इस चीज को तू याद रखना, तू अकेला होगा पर हम सब साथ होंगे, क्योंकि सत्यता के साथ हमेशा सब खड़े रहते हैं और गलत के साथ कोई खड़ा नहीं रहता। मान सकते हैं कि तेरे संग गलत के साथ पैसों वाले आ जाएंगे, पर वो भी कभी ना कभी उस सत्यता को स्वीकार कर हमारी तरफ ही आएंगे। कितना भी प्रयास कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे ऊपर जो हाथ है ना, उस समृद्ध परमात्मा का हाथ है। तो कितनी भी कोशिश कर लेना संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उल्ट सुल्ट बोलने की, तो उतना ही उनका प्रचार प्रसार कर रहा है। याद रख, शस्त्रों से नहीं शास्त्रों से ज्ञान चर्चा करेंगे।
दर्शकों, किसी ने क्या खूब कहा है, सच कहो तो चिढ़ने लगेंगे, बरसाती मेंढक की तरह बरसने लगेंगे। सच का आईना अगर दिखा दो तो सबके सामने कुत्तों की तरह भौंकने लगेंगे। अपने आप को सनातनी बताने वाले इस हिमांशु जोशी का बिल्कुल वही हाल है। ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म की छवि को धूमिल कर रहा है और वो समय अब बिल्कुल नजदीक है जब संत रामपाल महाराज के समर्थक इस पर लीगल केस करेंगे, क्योंकि एक बात कही गई है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा है जान। लाएंगे आपके सामने इसकी ऐसी और वीडियोस, आपको इसका सारा सच हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, आपको सभी बिंदुओं पर विस्तार से सत्य से रूबरू कराया गया। हिमांशु जोशी जैसे फर्जी कर्मकांडी गैंग का पर्दाफाश किया गया और इसके इस नफरती भाषणों, धमकी देने, सदग्रंथों के अपमान और झूठ फैलाने के आरोप में सख्त से सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये हिमांशु जोशी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका है। अंत में दो शब्द, हिमांशु जोशी धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। समझदार के लिए संकेत ही काफी है। धन्यवाद।